बाबुरे। कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे। राम कहो राम कहो बाबुरे। कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे। राम कहो राम कहो बाबुरे। कृष्ण कहो बाबुरे। राम कहो बाबुरे। कृष्ण कहो बाबुरे। राम कहो बाबुरे। कृष्ण कहो बाबुरे। हरे राम कहो बाबुरे। कृष्ण कहो बाबुरे। राम कहो बाबुरे। कृष्ण कहो बाबुरे। राम कहो बाबुरे। कृष्ण कहो बाबुरे। राम कहो बाबुरे। कृष्ण कहो राम कहो बाबुरे। कृष्ण कहो बाबुरे। 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 ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरिया। मंगल मूर्ति मोरिया। गणपति बप्पा मोरिया। मंगल मूर्ति मोरिया। गणपति बप्पा मोरिया। मंगल मूर्ति मोरिया। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। गणपति बप्पा मोरिया। मंगल मूर्ति मोरिया। गणपति बप्पा मोरिया। मंगल मूर्ति मोरिया। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा। निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तो राम कहो बाबुरे। कृष्ण कहो बाबुरे। 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 बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। बोलो यमुना मैया की जय।
जय श्री राधे। ओम श्री परमात्मा ने नमः। कल की कथा कृष्ण से आगे कन्हैया। कल के कथा प्रसंग में स्वामी अखंडानंद जी द्वारा वर्णित रास पंचाध्यायी के 20वें प्रकरण श्री कृष्ण का अमीय गरल वर्षण का वर्णन किया। उससे आगे कथा उसी प्रकार भाव और श्रद्धा से वर्णन करेंगे। श्री राधे गोविंद श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। श्री राधे जय जय राधे। जय राधे जय श्री राधे। श्री राधे जय जय राधे। जय राधे जय श्री राधे। श्री राधे गोविंद श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। अरे श्री वृंदावन धाम अपारे रटे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपारे रटे जा राधे राधे। भजें जा राधे राधे कहें जा राधे राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपारे रटे जा राधे राधे राधे। वृंदावन धाम अपारे रटे जा राधे राधे। वृंदावन गलियां डोले और श्री राधे राधे बोले। हाँ, वृंदावन गलियां डोले श्री राधे 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 बोले। वृंदावन गलियां डोले श्री राधे राधे बोले। बाको जन्म सफल है जाए रटे जा राधे राधे राधे। बाको जन्म सफल है जाए रटे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपारे रटे जा राधे राधे। या ब्रज की रज सुंदर है देवन को भी दुर्लभ है। या ब्रज की रज सुंदर है देवन को भी दुर्लभ है। या ब्रज की रज सुंदर है देवन को भी दुर्लभ है। और मुक्ता रज शीस चढ़ाए रखे जा राधे राधे। मुक्ता रज शीस चढ़ाए रखे जा राधे राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपारे रखे जा राधे राधे। ये वृंदावन की लीला नहीं जानो गुड़ को चीला। अरे ये वृंदावन की लीला नहीं जानो गुड़ को चीला। ये वृंदावन की लीला नहीं जानो गुड़ को चीला। या में ऋषि मुनि गए हारे रखे जा राधे राधे। या में ऋषि मुनि गए हारे रटे जा राधे राधे। तो भगवान शंकर ने भी सोची ऐसी कैसी लीला है कि ऋषि मुनि भी हार गए। तो वृंदावन रास रचायो, वृंदावन रास रचायो, शिव गोपी रूप बनायो। कल की कथा में प्रसंग आया, भगवान शंकर ने गोपी रूप बनाए करके और रास मंडल में प्रवेश किया। तो वृंदावन रास रचायो,
शिव गोपी रूप बनायो, वृंदावन रास रचायो। शिव गोपी रूप बनायो, बंसी बट कियो बिहारे, रटे जा राधे राधे। अरे सब देवन करें विचारे, रटे जा राधे राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपारे, रटे जा राधे राधे। जो राधे राधे गावे, राधे राधे राधे, जो राधे राधे गावे, वो प्रेम पदार्थ पावे। ये प्रेम पदार्थ कैसा है? जिसको प्राप्त करने के बाद फिर कुछ प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं रहती, कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं रहती है। तो जो राधे राधे गावे, सो प्रेम पदार्थ पावे। जो राधे राधे गावे, सो प्रेम पदार्थ पावे। भव सागर होवे पारे, रटे जा राधे राधे। अरे संसार के किसी सागर की बात नहीं है, भव सागर होवे, पूरा संसार में जितने भी कष्ट हैं सब उस कष्ट के समुद्र से पार हो जावे। तो भव सागर होवे पारे, रटे जा राधे राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपारे, रटे जा राधे राधे। जो राधा नाम न गायो, सो बिरथा जन्म गवायो। अरे तेने राधा नाम न गायो, तो बिरथा जन्म गवायो। तेरे जीवन को धिक्कारे, रटे जा राधे राधे राधे। तेरे जीवन को धिक्कारे, रटे जा राधे राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपारे, रटे जा राधे राधे। और मैया का मंदिर कैसा ऊंचा बना हुआ है शिखर पर। मंदिर की शोभा न्यारी, या मैं राजत राज दुलारी। मंदिर की शोभा न्यारी, या मैं राजत राज दुलारी। मंदिर की शोभा न्यारी, या मैं राजत राज दुलारी। और ड्योढ़ी पे ब्रह्मा राजे, और पहरेदारी करने के लिए स्वयं ब्रह्मा जी जो चारों मुखों से अपने और वेद बखानते रहते हैं, वो पहरेदारी कर रहे। तो ड्योढ़ी पर ब्रह्मा राजे, अरे ड्योढ़ी पर ब्रह्मा राजे, रटे जा राधे राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपारे, रटे जा राधे राधे। जय वेद पुराण बखाने, निगमागम पार न पाने। जय वेद पुराण बखाने, अरे निगमागम पार न पाने। जय वेद पुराण बखाने, निगमागम पार न पाने। खड़े वे राधे के दरबार। एक बार हमें और किशोरी जी एक बार निहार लें में। और इस प्रकार से वेद शास्त्र भी सब खड़े हुए हैं मूर्तिमंत होकर के, हाथ जोड़ करके मैया के दरबार में। तो जय वेद पुराण बखाने, निगमागम पार न पाने। खड़े वे राधे के दरबार, रटे जा राधे राधे। खड़े वे राधे के दरबार, रटे जा राधे राधे। और तू माया देख भुलाया, बेरथा ही जन्म गवाया। और राधा रानी की माया सब संसार में ऐसी फैली हुई है कि राधा रानी की भक्ति तक तो पहुंचना उसके लिए कल्पना की बात है, असंभव सी बात है जीव के लिए
क्योंकि वह कृष्ण की भक्ति नहीं करना चाहता, राधा की भक्ति कहाँ से कर लेगा। तो तू माया देख भुलाया, बिरठाही जन्म गवाया। तू माया देख भुलाया, बिरठाही जन्म गवाया। फिर भटके गो या संसार, रटे जा राधे राधे। फिर भटके गो या संसार, रटे जा राधे राधे। तो अगर उसकी कृपा को प्राप्त करना है नहीं तो थोड़ा ऊपर चढ़ना पड़ता है। हाँ, थोड़े ऊपर की यात्रा करनी पड़ती है, नहीं तो संसार तो नीचे की तरफ ही जाता है, सब बहता हुआ चला जा रहा है नीचे की तरफ। ऊपर की तरफ चलना है थोड़ा, तो ऊपर की तरफ चलने के लिए प्रयास करना पड़ता है, थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है नहीं। तो अगर चाहता है अपना भवसागर से बेड़ा पार लगाना तो रटे जा राधे राधे राधे, सब वेदन को सार। रटे जा राधे राधे राधे, सब वेदन को सारे। रटे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। बोल श्याम सुंदर यमुना मैया की जय। गोपी के प्रेम की परीक्षा, धर्म का प्रलोभन। तत्यात्मा चिरं गोष्ठं शुश्रूषध्वं पतिं सति, क्रन्दन्ति वत्सा बालाश्च तान् पायत दुह्यत्। अथवा मरिविस्नेहाला भवत्यो मन्त्रिताशया आगता, उपपत्रं वा प्रीयन्ते मयि जन्तवा। भर्तु शुश्रूषवं स्त्रीणां परो धर्मो अमाया, तद्बन्धूनां च कल्याणा प्रजानां चानुपोषणं। दुश्शीलो दुर्भगो वृद्धो जडो रोग्याधनोऽपि वा, दुश्शीलो दुर्भगो वृद्धो जडो रोग्याधनोऽपि वा। पति स्त्रीभिर्ना आत्तभ्यो लोकेप्सोभिर्पातकी। ऐश्वर्यं यशस्यं च फल्गु कृच्छं भयावहम्। ऐश्वर्यं यशस्यं च फल्गु कृच्छं भयावहम्। जुगुप्सितं च सर्वत्र औपपत्यं कुलस्त्रियाम्। श्रवणात् दर्शनात् ध्यानात् मयि भावोनुकीर्तनात्। श्रवणात् दर्शनात् ध्यानात् मयि भावोनुकीर्तनात्। न तथा सन्निकर्षेण प्रतियाता ततो ग्रहान्। न तथा सन्निकर्षेण प्रतियाता ततो ग्रहान्। दृष्टम वनम कुस्मितम राकेश कर रज्जितम। भगवान श्री कृष्ण ने कहा गोपियों से कि तुम लोग वन की शोभा देखने के लिए आई हो। सचमुच कल के प्रसंग को यहीं पर विराम दिया था। भगवान कह रहे कि मैं जान गया कि तुम किस लिए आई हो, तुम वन की शोभा देखने के लिए आई हो। बहुत सुंदर बात है तुम्हारी। भगवान ने ऐसा नहीं कहा मेरे को मिलने आई हूँ, गोपियों ने भी अपने मुख से नहीं कहा, तो भगवान ने भी नहीं कहा एक भी बार। बोले वन की शोभा देखने के लिए आई हो। सचमुच प्राणी के चित्त में प्रकृति की सुषमा देखने का मनोरथ होता ही है। लोग जाते नहीं घूमने, हाँ, बड़े बड़े पहाड़ी स्थानों पर और पर्यटन स्थलों पर घूमने के लिए जाते हैं। तो सुषमा परमा शोभा और परम शोभा को सुषमा कहते हैं। सुषमा शब्द का मूल अर्थ यदि आपको सुनावें तो बहुत विलक्षण है। जैसे आँख दो होती हैं तो दोनों अगर बराबर हों और मिलाकर देखें तो वे समा हो गई, और यदि एक आँख बड़ी और एक छोटी हो और एक बाएं देखे और एक दाएं देखे तो वे विषमा हो गई। तो सुषमा कहाँ होती है? जहाँ दोनों कान बराबर हों, दोनों हाथ बराबर हों, दोनों नाक के छेद बराबर हों, दोनों हाथ बराबर हों और दोनों पाँव बराबर हों। सौंदर्य ये जो नाप तोल कर बनाते हैं, जैसे दर्जी लोग कपड़ा सीते हैं नाप तोल कर बनाते हैं, वैसे ही विधाता ने जो नाप तोल कर शरीर बनाया नहीं, होठों की कट कैसी हो, कपोल यानी गलौआ कैसा हो, दोनों गलौआ एक जैसे होने चाहिए, तो सम्मित्रता से सुषमा बनती है, समानता से। तो सुषमा परमा शोभा। दृष्टम वनम कुसुमितम, वन में कुसुम लगे हुए हैं। राकेश कर रज्जितम, औषधि वनस्पति का जो पति है चंद्रमा, सोमुष्माकम ब्राह्मणानाम राजा, उन्होंने अपने हाथों से रंग दिया है
और फिर शीतल मंद सुगंध वायु से पल्लव हिल रहे, मानो हाथ से बुला रहे हैं कि आओ आओ। लता वृक्ष के साथ लिपट रही। तुमने प्रकृति की शोभा देख ली, भगवान ने कहा, तद याता, अब लौट जाओ, अपने घर को जाओ। माँ चिरम, देर मत करो। कहाँ जाएं? तो गोष्ठ, अपने घर में जाना सबसे बढ़िया है। वहाँ जाकर क्या करें? कहा, शुश्रु शुद्धम पतिन, पति की सेवा करो, क्योंकि स्त्री के लिए पति परमेश्वर का प्रतीक है, ऐसी सनातन धर्म की मान्यता है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। अब भगवान तो कहें पति की सेवा करो, पर सब गोपी बनना चाहे, पर बन नहीं पावे। हाँ, अरे भगवान कहते हैं जाओ अपने पति की सेवा करो, पर हाँ करा नहीं जावे। तो जो पति की सेवा नहीं कर पावे वे भगवान की सेवा भी नहीं कर पावे। कहने का भगवान का तात्पर्य ये है, गोपियाँ अपने पति की सेवा भी पूर्ण धर्म से, पूर्ण मर्यादा से और अपने संकल्प से, श्रद्धा से करती, विश्वास से, तभी वो भगवान को, परम पति को, परमात्मा को उन्होंने प्राप्त कर लिया। बिना पति की सेवा के नहीं प्राप्त कर लिया उन्होंने। तो देखो, सालग्राम में नारायण होने का भाव करते हैं, नर्मदा चक्र में शिव होने का भाव करते हैं, और उसमें से मनुष्य अपना परम मंगल, परम कल्याण निकाल लेते हैं। और तुम एक चलते फिरते मनुष्य में परमेश्वर का भाव करके उसमें परमेश्वर को प्रकट नहीं कर सकते। तो भाव का बड़ा सामर्थ्य है, वह भाव ही संसार के रूप में प्रकट हो रहा है। भगवान ने कहा, ये जो मैंने मनुष्य रूप में तुम्हारे लिए वरदान में दिया है, वर, इसको क्या कहते हैं, वर। तो ये जो वर दिया है ना तुम्हारे लिए, इसी में मेरी झांकी को दर्शन करो और इसका सेवा शुश्रूषा से अपना कल्याण कर लो। तो भाव का बड़ा सामर्थ्य है, यह भाव ही संसार के रूप में प्रकट हो रहा है। शिष्य के लिए गुरु, पत्नी के लिए पति, बेटे के लिए माँ बाप, ये सब परमेश्वर के प्रतीक हैं। इनकी सेवा शुश्रूषा करो। इसीलिए वेद में कहा, मातृ देवो भवा, पितृ देवो भवा, आचार्य देवो भवा। कहा नहीं? तो गोपियों ने कुछ अरुचि दिखाई। सती शुश्रू सद्भम, अरे जाओ जाओ, तुम्हारे गांव में कोई सती सावित्री हो तो उसकी सेवा शुश्रूषा करो, उससे फिर पति सेवा में रुचि हो जाएगी। क्रंदन्ति वत्सा बालाश्चा तात पायतः बीहत। तो इस बात पर भगवान बोले, कन्हैया कह रहे, गोपी जरा बताना कि ये जो उदाहरण दिया है नहीं अखंडानंद जी ने, इसको सत्यता के आधार पर कैसे प्रकट किया जाए, कैसे व्याख्यान इसका करा जाएगा। बोले कि गांव में कोई हो यदि सती, तो उसकी प्रेरणा से हम भी और करने लगे पति की सेवा। और हो ही नहीं, गांव में कोई, सारे कूप में ही भांग पड़ी हो, सभी एक जैसे हों, तो फिर तो गोपियों ने भगवान से ही कहा, महाराज कोई नहीं है। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। तो क्रंदन्ते वत्सा बालाश्च तत् तान पायत दुयत। तो तुम्हारे बछड़े टकरा रहे हैं और बालक जो है रो रहे हैं। तो भगवान ने कहा, अच्छा ठीक है, कोई सती नहीं है तो कोई बात नहीं है, बालक डकरा रहे हैं, पति की सेवा नहीं कर सकती हो, बालक की तो सब केयर करते हैं, तुमको करनी चाहिए। और ये जो गाय के बछड़े हैं, इनका भी तुम काम करती हो, दूध पीती हो नहीं गाय का, तो ये बछड़े टकरा रहे हैं, इनकी भी कुछ देख लो। और बालक जो रो रहे हैं, जाओ बछड़ों को छोड़ दो, गाय के पाँवों से उन्हें दूध पिलाओ। उनको गाय के पाँव में बांध दिया था बछड़ों को, बोले खोल दो इन्हें और बच्चों को दूध पिलाओ, गाय दो, अपना धर्म कर्म पालन करो, उसको छोड़ करके तुम हमारे पास क्यों आई हो। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। कहने का मतलब ऐसा है भगवान का कि जो अपने सहज धर्म को छोड़ देता है, भगवान कहते हैं उसे मैं पसंद नहीं करता हूँ। मेरी प्रेरणा से छोड़ दे, गोपियों ने तो भगवान की प्रेरणा से छोड़ दिया, लेकिन अगर वैसे ही कोई छोड़ दे बिना गोपी जैसा, उसमें भाव नहीं है, बार बार उसका संसार में ही मन लगता है और फिर ढोंग के लिए और छोड़ देवे, अरे नहीं इस समय मैं द्वारकाधीश जाऊँ, नहीं देखो पति को, तो वो गोपी का भाव थोड़ा ही है। गोपी तो हमेशा के लिए छोड़ के गई भगवान के पास में, और जो थोड़ी देर के लिए अपने शौक मौज के लिए छोड़ देवे वो, और वो भी कहे मैं भी गोपी हूँ, गोपियाँ तो द्वारकाधीश से चिपट जाए करके, फिर लौट के मत आना कभी भी। द्वारकाधीश भगवान की जय। तो भगवान भी कहते हैं हाँ मेरे से चिपट जा फिर, और कभी जाने नहीं दूंगा मैं।
तो भगवान ने कहा कि तुम उनको छोड़ करके हमारे पास क्यों आई हो? तो गोपियाँ तो उत्तर मीमांसा का आश्रय लेकर श्री कृष्ण के पास गई थीं। यद हरेवा विवरजेता तद हरेवा प्रव्रजेता। जब वैराग्य होवे तब ही प्रवज्ञा लेनी चाहिए। हाँ, जब वैराग्य हो जावे तभी छोड़ना चाहिए घर, और वैराग्य हुआ ही नहीं उतना। चाहिए मुझको सब कुछ और मैं ढोंग करूँ कि मैं भी द्वारकाधीश की गोपी, ऐसे नहीं बात बन सकती है। तो श्री कृष्ण पूर्व मीमांसा का आश्रय लेकर उपदेश करने लगे कि यावत जीवन धर्मानुष्ठान करना चाहिए, जब तक जीवित हो तब तक धर्म के पथ पर चलना चाहिए। लेकिन सब श्रुतियों का समन्वय केवल पूर्व मीमांसा से नहीं लगता। श्री कृष्ण का वचन ही श्रुति विरुद्ध हो जाएगा। यदि सबको यावत जीवन धर्मानुष्ठान करना पड़े तो भगवान ने गीता में कहा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। बोले नहीं, एक स्थिति ऐसी आती है जब भगवान स्वयं कह देते नहीं छोड़ दे सब धर्मों को। तो कब कहते हैं भगवान? जब ठोक बजा के देख लेते हैं नहीं, तब कहते हैं। ये बात अर्जुन को पहले इतने समय प्रवचन किया, जब आखिर में 18वें अध्याय के अंत में कहा ये बात। ऐसे नहीं शुरू में ही भगवान ने कह दिया तो उसको कोई ज्ञान हुआ ही नहीं अर्जुन को, वह छोड़ ही नहीं सकता। तो जब सब उसकी समझ में आ गया तब भगवान ने कहा पक्का हो गया, अब छोड़ सकता है। तो तब भगवान ने कहा। तो श्री कृष्ण का वचन ही अगर ऐसा हो कि सब अभी पूरे जीवन धर्म ही निभाते रहे और छोड़े नहीं कर्तव्यों को अपने को, तो भगवान के वचनों के विरुद्ध बात हो जावे। तो यदि सबको यावत जीवन धर्मानुष्ठान करना पड़े तो देखो देवर्षि नारद ने कहा भवतो निश्चयार्था ऊर्ध्व शास्त्रारक्षणम। पहले भगवान में अपने निश्चय को दृढ़ कर लो, पक्का कर लो, भगवान से प्रेम हो जाए। फिर जब ऐसा मालूम पड़े कि अब हमारा निश्चय दृढ़ हो गया और यह कभी टूटेगा नहीं कि हम भगवान का भजन करेंगे, फिर संसार की बातों में हमें रस नहीं आ सकता है। ऐसा निश्चय हो गया, हो गया। अब कोई भी मिठाई तो नहीं चाहिए, जिब्या पर राधे राधे रख लिया, अब जिब्या पर और कुछ तो नहीं रखने की इच्छा। बोले नहीं, मैंने राधे राधे रखा नहीं, केवल झूठ मूठ को ही कह दिया था। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। तो निश्चय दृढ़ हो गया और ये कभी टूटेगा नहीं कि हम भगवान का भजन करेंगे। तब लोक धर्म का ठीक ठीक पालन करके दूसरे के लिए आदर्श बनना चाहिए। और यदि पहले ही आदर्श बनाने के चक्कर में कोई पड़ जाए और निश्चय दृढ़ न हो, और उसका निश्चय भी दृढ़ नहीं है, उसमें अभी कमी है, तो अन्यथा पतित्य संकया, तो पतित होने की आशंका है, तो उसका पतन हो जाता है। कैसे? जैसे धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का, तो पतित होने की आशंका। तो क्या करो? तो भगवान ने कहा कि धर्मानुष्ठान के द्वारा अपना अपना अंतःकरण शुद्ध करो। पहले धर्म निभाना तो सीख लो, तभी तो छोड़ेगा। अरे छोड़ेगा तो वही जिसके पास कुछ होगा, जिसने कभी कर्तव्य निभाया ही नहीं। पति को गोपियाँ छोड़ करके गई, उन्होंने पति की सेवा की, अपने धर्म को निभाया, तब छोड़ के गई। और जिसने हमेशा पति को धोखा दिया हो, व्यभिचार किया हो, वह भी कहे कि मैंने भी छोड़ दिया। नहीं नहीं नहीं, उसका छोड़ा भगवान नहीं मानते। अपने स्वार्थ के लिए, अपने भोग विलास के लिए छोड़ दे वह, उसका छोड़ना थोड़ा ही है, वो तो पतन की ओर अग्रसर है। तो भगवान ने कहा धर्मानुष्ठान के द्वारा अपना पहले अंतःकरण शुद्ध करो। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में भगवत भक्ति मिलेगी, और ऐसा करने से ठीक है इस जन्म में पति की सेवा कर ले, अगले जन्म में तेरे को मैं मिल जाऊंगा, तुम्हारा कल्याण होगा। इस जन्म में अपना धर्म मत बिगाड़ो। तदयाता माँ चिरम गोष्ठम सृष्टु शुद्धम पतिन सती क्रंदंती बत्सा बालाश्चा तान पायत द्वियत। अब यह है कि बाचा पैशेर विमोयन, भगवान की वाणी में दोनों अर्थ हैं। एक प्रकार से मजाक भी कर रहे हैं, विनोद भी कर रहे हैं, जिससे रस की वृद्धि हो। बोले तदयाता चली जाओ, माँ चिरम जल्दी चली जाओ, और वहाँ जाकर क्या करो? देखो ये मजाक है। सुश्रु सद्धम पतिन, अरे बाबा तुम लोगों के बहुत से पति हैं। भगवान ने कहा सुश्रु सद्धम पतिन, अरे बाबा तुम लोगों के बहुत से पति हैं। जैसे मैं गोपी कहती हूँ नहीं, क्या करो, जो सही है उसको बोलने में कोई तुम लोगों के बहुत से पति हैं।
तो अब पति शब्द में वहाँ बहुवचन है, तो अनादिकाल से तुम संसार के प्रवाह में बह रही हो और अब तक न जाने कितने पति मिले और आगे न जाने कितने पति मिलेंगे। और ऐसा ही होता है, हर जन्म में पति बदल जाता है और हर जन्म में वो क्या कहते हैं, जब भी मुझे मिले तेरा साथ मिले। पर ऐसा होता तो है नहीं है, सभी कोई शिव पार्वती तो है नहीं है होता नहीं है। तो इस जन्म का पति उस जन्म में थोड़ी मिल जाता है। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। तो मिलता नहीं तो कितने पति हो गए, हर जन्म में अलग अलग पति, तो बहुत सारे पति हो गए। तो भगवान ने कहा तुम्हारे तो बहुत सारे पति हैं, पहले उनमें से निश्चय कर ले कौन सा पति है, फिर मेरे परम पति के पास आ जाना। तो आदिकाल से अनादिकाल से तुम संसार के प्रवाह में बह रही हो और अब तक न जाने कितने पति मिले और आगे न जाने कितने पति मिलेंगे। और यहाँ पर तो सत्यता की बात ऐसी है कि कलयुग में स्त्रियों के इसी एक ही जन्म में पता नहीं कितने पति होते हैं। हाँ, एक पति से घर का सामान भरवाया जाता है, एक पति से बच्चों की फीस दिलवाई जाती है, एक पति से जो है घर बनवाया जाता है, एक पति से जेवर बनवाए जाते हैं। इस प्रकार से एक पति से घूमने फिरने का सुख लिया जाता है। हाँ, तो इस प्रकार से भगवान ने कहा कि तुम्हारे तो बहुत से पति हैं, तो कहा उनकी ईश्वर रूप से सेवा शुश्रूषा करो। अब बहुत से हैं तो क्या हो गया, कर ले, सुख भी तो बहुत से लिया है। तो माने ईश्वर को भजोगी तो ईश्वर को पति के रूप में प्राप्त करोगी और फिर अनंत काल तक ईश्वर ही पति रहेंगे। पूर्व मीमांसा के धर्म से उत्तर मीमांसा धर्म श्रेष्ठ है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। और दूसरा मजाक इसमें से क्या निकला कि बोले तुम्हारे जो पति हैं ना, वे पहले जन्म के सती हैं। सती हैं तो कथम भूतान पतिन तो सती, ये वल्लभाचार्य जी महाराज ने अर्थ किया है। बोले सुबोधनीकार ने दोनों ही अर्थ लिखे हैं वल्लभाचार्य जी ने। बोले कि जाओ जाओ, ये जो तुम्हारे पति हैं ये बड़े सती हैं। बोले बाबा सती तो स्त्री होती है, कहीं पति भी सती होता है? बोले ये पूर्व जन्म में स्त्री थे और उन्होंने खूब पतिव्रत का पालन किया, खूब सती रहे। तब देखो अपने पति का चिंतन करते करते अब ये पुरुष हो गए और पति हो गए हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। न नारायण तो आजकल कलयुग में हम देखते हैं नहीं, और ये तो पूर्व एक जन्म में किया, दूसरे जन्म में पति हुए। लेकिन यहाँ तो इसी जन्म में स्त्रियाँ पहले आती हैं, बड़ी सीधी गाय बन करके आती हैं घर में, फिर धीरे धीरे खाए करके मगराए करके और इतनी ताकत हो जाती है उनमें, फिर वो पति पर ही लात चलाने लगती हैं। बोली अब मैं ही पति हूँ तेरा, अब तू जा दौड़ करके और जा कमा के लेके आ, द्वारकाधीश भगवान की जय, नहीं तो लात पड़ेगी तुझमें। तो इस प्रकार से वो सती हो गए, पति ही सती हो गए। तो नारायण तुम भी जाकर सती धर्म का पालन करो और अगले जन्म में तुम भी पुरुष हो जाओगी। अरे नहीं, भगवान कह रहे गोपी बता, कलयुग में मैंने इतनी सुविधा कर रही, इसी जन्म में पति हो जाती हैं और पति पत्नी बन जाता है, दुम दबा के भाग जाता है। तो धर्म का पालन करो तो अगले जन्म में तुम भी पुरुष हो जाओगी और कल्याण भाजन हो जाओगी और फिर ये तुम्हारी स्त्री बन जाएंगे और तुम्हारा संसार चक्र चलता रहेगा और चलता रहता है। हम देखते हैं नहीं प्रत्यक्ष में। द्वारकाधीश भगवान की जय। एक डांट में यहाँ से भाग करके और 5 कोस 6 कोस दूर जाता है एक डांट में। शुश्रूषद्धम पतिन सती क्रंदंती बाला वत्साश्च हे सत्या पतिन शुश्रूषद्धम। तो इसका जो अर्थ हमने कल सुनाया था उसको अब बंद कर देते हैं। क्यों? उसमें नारायण गोपियों के लिए जो बात कही गई है, तब चिरम माम याता, तुम चिरकाल तक मत जाओ और गोष्ठ में मत जाओ, पतियों की सेवा मत करो, सतियों की सेवा मत करो, माने यहीं हमारे पास ही रहो। भगवान ने 2 तरह की बात कही। तो गोष्ठम माँ यात पतिन माँ शुश्रूषद्धम सतीन माँ शुश्रूषद्धम, जिसमें माम सबके साथ जुड़ जाएगा, यह केवल संस्कृत के पंडितों के लिए छोड़ देते हैं। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। तो अच्छा, अब भगवान गोपी में माया मोह पैदा करते हैं, स्नेह पैदा करते हैं। अथवा मद स्नेहारा भवत्यो यंत्रताशया, गोपी को आया क्रोध। जब भगवान ने ऐसे बार बार कहा चली जा चली जा चली जा,
गोपी को क्रोध आया और आंख टेढ़ी करके क्षुब्ध दृष्टि से उसने कृष्ण को देखा। मानो कहती है देखो ना, आज यह धर्मशास्त्री जी बन गए। तो पहले तो बंसी बजा बजा कर, नाच नाच कर, मुस्कुरा मुस्कुरा कर, इशारा कर कर के हम लोगों को मोहित किया, अपनी ओर आकृष्ट किया, बुलाया, और अब बुलाकर हमको धर्मोपदेश कर रहे हैं। हम धर्म जैसे व्रत का पालन करने वाली नहीं है, हम तो हैं भक्ति प्रेम के मार्ग पर चलने वाली। अति कठिन है निगम पथ चलो। हम कोमल चित्त की गोपियाँ, कोमल वृत्ति वाली, और अर्थ का, भोग का, धर्म का उल्लंघन करके प्रकृति से परे जो परम सुंदर सच्चिदानंद मूर्त परमात्मा हैं, उनसे प्रेम करने के लिए यहाँ आई सन्यासिनी होकर। और अब ये हम सन्यासिनी को फिर से गृहस्थी करने का उपदेश करते हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो भगवान ऐसा क्यों करते हैं? पहले ही कहा, भगवान पहले ठोक बजा के देखते हैं। अरे बाजार से घड़ा भी लेने जाते हैं नहीं तो उसको ठोक बजा के देखते हैं। संसार में जब विवाह होता है नहीं तो पहले बाजे बजाते हैं, तब लेकर के आते हैं बजा बजा करके। तो भगवान ने कहा मैं भी बजा बजा के लेता हूँ, ऐसे नहीं लेता हूँ। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। बजा के देख लेता हूँ कि हाँ ठीक है, तब ले लेता हूँ अपने काम में। अब जिस बजने में मालूम पड़ जाए फूटी है, मैं उसमें प्रेम रस भर दूँ और बाहर निकल जावे। बोलो द्वारकाधीश भगवान के, फिर क्या काम का रहा रस? हाँ, तो मेरा रस क्या कोई फैलाने के लिए थोड़ी है, इसलिए पहले बजा के देखता हूँ। अब जिसको विश्वास है मेरे पर, भगवान ने कहा कि मैं बजाने के बाद अपना लेता हूँ, लेकिन अपना जब ही लेता हूँ जब वो सही होवे, उसमें छिद्र नहीं होवे, कोई भी वासना का, काम का, क्रोध का, लोभ का उसमें छिद्र नहीं होवे, तो मैं अपना लेता हूँ। और यदि उसमें छिद्र है, मुझे लगता है कि इन छिद्रों के माध्यम से मेरा प्रेम रूपी रस निकल जाएगा बाहर, तो मैं कह देता हूँ अभी जा, फिर दोबारा से भी संसार में धर्म निवाह, कर्तव्य निवाह, जब तेरे छिद्र बंद हो जाएं तब फिर आ जाना। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो अगर सन्यासी फिर से गृहस्थी करे, गोपी ने कहा, तो वह तो धर्म से भ्रष्ट हो जाएगा। हम तो अर्थ सन्यासिनी, कर्म सन्यासिनी, धर्म सन्यासिनी, मोक्ष सन्यासिनी, अपना लोक परलोक सब छोड़कर तुम्हारे प्रेम की पगली तुम्हारे पास आई और तुम हमको धर्म का उपदेश करते हो। अरे धर्म नीति उपदेशियता ही, तुलसीदास जी वर्णन करते हैं क्या? धर्म नीति उपदेशियता ही, कीरत भूत सुगत प्रिय जाही, कीरत भूत सुगत प्रिय जाही। हम प्रभु शिशु स्नेह प्रतिपाला, हम प्रभु शिशु स्नेह प्रतिपाला, मंदर मेरु किले मराला, मंदर मेरु किले मराला। अरे हंस के लिए मंदर और सुमेरु को अपने ऊपर उठाना नहीं होता। हमारे तो गुरु, माता, पिता, स्वामी सब तुम ही हो। तो श्री कृष्ण ने कहा सब ठीक है, प्रेम में ऐसे ही लगता है गोपियों। अथवा अरे हम सभी कहते हैं भगवान से तुम्हें माता च पिता, तुम्हें वो, तुम्हें बंधु च सका, तुम्हें वो, पर जब जरूरत पड़ जाती है नहीं मेरा पिता है, मेरी मैया। और यहाँ तक कि क्या है कि वो बेचारे मर जाते हैं, करते करते हमारे लिए मर जाते हैं और भगवान के धाम में चले जाते हैं, तब भी हम उनको खींच खींच के वापस लाते हैं। नहीं अभी फिर आओ, अभी मेरे नाती नहीं हुआ है, अरे पटीश्वरो मुझ पर कृपा करो, मेरा घर नहीं बना है, अरे पटीश्वरो मुझ पर कृपा करो, अरे मेरी जो है धन अर्थ की आमदनी रुक गई है, मेरा स्वास्थ्य खराब है, अरे पटीश्वरो मुझ पर कृपा करो। हम उन्हें खींच खींच के लाते भगवान की शरण में से बार बार। आज मेरा बाप आ गया, आज मेरी मैया आ गई, अरे वो बाप मैया भी दुखी होते, वो कहते हैं अरे हम भगवान के पास पहुंच गए कि जिंदगी भर का हमने तेरा ठेका ले रखा है क्या? पहले जीते जी हमारे खून पिए, अब मरने के बाद भी हम भगवान की शरण में पहुंच गए, बार बार हमको खींच करके यहाँ बुलाता है। बड़े नालायक इंसान है संसार की। बोले अपने बूते पे कुछ करना ही नहीं चाहते हैं। तो भगवान के पास तो एक पीढ़ी से नहीं 7 पीढ़ियों से खींच करके लाते हैं। ये मेरे बाप का बाप, ये मेरे बाप का दादा, इसको भी लाओ, इसको भी लाओ, दादी को भी लाओ, नानी को भी लाओ, सबको लाओ। क्यों लाओ? अरे हमको कुछ दे जाओ।
अरे जीते जी इतना दे गए, उसके बाद भी उसको क्या फिर दे जाओ। द्वारकाधीश भगवान की जय। तो इस प्रकार से श्री कृष्ण ने कहा कि हम तो, गोपियों ने कहा हम तो गुरु माता पिता स्वामी सब तुम ही हो हमारे। तो श्री कृष्ण ने कहा सब ठीक है, प्रेम में ऐसे ही लगता है गोपियों, अथवा हमारे प्रति स्नेह है तुम्हारे हृदय में, और माना उसके परतंत्र होकर तुम हमारे पास आई। यह भी माना स्नेह माने घी की तरह मक्खन की तरह दिल का हो जाना, पिघल जाना, हमारे स्नेह में पिघल गई हो इसलिए चली आई। तो ये गोपियों का जो हृदय है नहीं, वह असल में घी की तरह नहीं है, शहद की तरह है। दो तरह का प्रेम होता है, एक घृत प्रेम और एक मधु प्रेम। तो घृत प्रेम गर्मी लगने पर पिघलता है और मधु प्रेम गर्मी लगने पर नहीं पिघलता है। एक बात और, घृत का अपना स्वाद नहीं है, शक्कर डालो तो शक्कर, नमक डालो तो नमक, और शहद की मिठास जो है नहीं वह अपना स्वाद होता है। तो एक घृत प्रेम होता है और एक मधु प्रेम होता है। तो जो मधु प्रेम सर्दी गर्मी का असर नहीं होता है और एक जैसा होता है, और घृत प्रेम जो है नहीं वह ठंडक मिली तो जम जाता है, गर्मी मिली तो पिघल जाता है, वह एक रूप नहीं रहता है। स्नेह के दो रूप माने जाते हैं और तीन रंग माने जाते हैं, एक कुसुम राग, एक नीली राग और एक मंजिष्ठ राग। तो जैसे वेदांत की प्रक्रिया होती है आभासवाद, प्रतिबिंबवाद, अवच्छेदवाद, दृष्टि सृष्टिवाद, ऐसे ही आनंदवाद की भी प्रक्रिया होती है। सच्चिदानंद में जब चित्त को प्रधान और सत्य तथा आनंद को गौण कर दिया जाता है तब क्या हुआ, तो सांख्य का विवेक हो गया और अस्थि प्रत्यय का विषय और प्रिय दोनों चले गए दृश्य में और केवल चिन्मात्र दृष्टा रह गया। तो योग की प्रक्रिया सत्य प्रधान है, तो चिन्ह मात्र को और आनंद मात्र को गौण कर दिया और सन मात्र को प्रधान कर दिया, तो निर्विकल्प समाधि में स्थिर हो गया। और भक्ति की प्रक्रिया में आनंद को प्रदान कर दिया और सत्य और चित्त को गौण कर दिया और आनंद मात्र प्रिय हो गया। वो द्वारकाधीश भगवान की जय। अब वेदांत की प्रक्रिया में यह बात समझने की है कि सत्य चित्त आनंद ऐसे नहीं है कि इसमें गौण मुख्य भाव किया जा सके, यानी इसमें से गौण क्या है और मुख्य क्या है ऐसा नहीं। अतः जब गौणता मुख्यता की बात आवे तो इनको सच्चिदानंद के वाचार्थ में ही लेना चाहिए। भक्ति उपासना धर्म है, इसलिए जितने वैष्णव हैं, शैव हैं, शाक्त हैं, सब सच्चिदानंद का वाचार्थ लेते हैं और अद्वैत वेदांत में सच्चिदानंद का लक्ष्यार्थ लेते हैं, अर्थात केवल असत की निवृत्ति के लिए सत, अचित की निवृत्ति के लिए चित और दुख की निवृत्ति के लिए आनंद, इस रूप से परब्रह्म परमात्मा को समझते हैं। मुख्य वृत्ति से, अविधा वृत्ति से ब्रह्म सच्चिदानंद भी नहीं है और लक्ष्यार्थ की दृष्टि से सच्चिदानंद है। यह विवेक की बात आपको सुनाई, तो सत पृथक, चित पृथक, आनंद पृथक, ऐसे नहीं। और सच्चिदानंद का वाच्यार्थ एक और सच्चिदानंद का लक्ष्यार्थ प्रत्यक्ष चैतन्य भिन्न ब्रह्म, इस प्रकार इसका विवेक होता है। ये प्रक्रिया भी जानने की होती है। वो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो मद विस्नेहात, और यहाँ जो सच्चिदानंद है श्री कृष्ण, वह झिलमिल झिलमिल नंद नंदन यशोदानंदन है। तो यशोदानंदन होने से व्यापक है और नंद नंदन होने से आनंद है। यशोदा यश देती है तो यश का स्वभाव व्यापक होता है। देश में परिपूर्ण कर देना वह यशोदा का स्वभाव है और आनंद से परिपूर्ण कर देना नंद का स्वभाव है। तो अब ये महाराज गोपी जो हैं उनका दिल तो पिघल गया प्रेम में और वह गल कर बहा जा रहा है कृष्ण में। तो वाह बोले वाह वाह, प्रेम का यह स्वभाव ही है कि जिसके हृदय में आता है उसको पराधीन कर देता है। तो यह देखो ज्ञान और प्रेम के स्वभाव में फर्क। तो ज्ञान जिसके हृदय में आता है उसको स्वतंत्र कर देता है और प्रेम जिसके हृदय में आता है उसको परतंत्र कर देता है, बांध देता है। अगर तुम्हें प्रियतम के परतंत्र होने से डर लगता है तो प्रेम के रास्ते में पाँव नहीं रखना। जिसको बंधने से डर लगता है नहीं, वो प्रेम नहीं कर सकता है। यशोदा मैया, कई बार उसको कथा को वर्णन किया है कि यशोदा मैया जब भगवान को बांधने आती हैं नहीं,
तो भगवान पहले भाग जाते हैं, फिर भगवान देखते हैं मैया रो रही है, दुखी हो गई, भगवान स्वयं बध जाते हैं आकर के। तो जिसको बधने से डर लगे भगवान स्वयं बध जाते हैं बंधन में, प्रेम के में। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं प्रेम का बंधन जो है नहीं, वही मुझे एक स्वीकार है और कोई बंधन मुझे स्वीकार नहीं। किंतु भगवान अकेले नहीं बध जाते हैं, बांधने वाला भी बध, यशोदा मैया भी भगवान से बधी हुई है। तो प्रेम के रास्ते में पाँव नहीं रखना। अगर बधने से डर लगता है नहीं, हनुमान जी स्वयं बध जाते हैं, बध जाते हैं नहीं। प्रभु का अरज लग कपि बधावा, क्यों बध जाते हैं? वो तो इतने शक्तिशाली सामर्थ्यशाली हैं हनुमान जी, रावण उनका कुछ बिगाड़ सकता है क्या? कुछ नहीं। पर वो बंध क्यों गए भगवान मेघनाथ से? बोले बंध इसलिए गए कि प्रेम के कारण से। अब प्रेम वहाँ कोई सीता जी से की बात नहीं हो रही है, वहाँ प्रेम किससे? वो रावण को अपना बच्चा मान करके शिव जी के रूप में उन्होंने उसको अपना पार्षद बनाया, उसका हित नहीं हो, उसके प्रेम के कारण से भगवान बंध करके उसको उपदेश देने के लिए हनुमान जी पहुँचे। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। और क्या कहते हैं हनुमान जी? अरे जय सिया राम, जय सिया राम, जोर लगा के बोलो रे, जय हनुमान मस्ती में फिर नाचे रे। जय सिया राम, जय सिया राम, जोर लगा के बोलो रे, जय हनुमान मस्ती में फिर नाचे रे। तो आजा आजा मेरे संग तू भी रंग ले राम रंग, तो आजा मेरे संग तू भी रंग ले राम रंग। हो जा रंगीला रे, भक्ति में रंगीला रे, हो जा रंगीला रे, भक्ति में रंगीला रे। हे जय सिया राम, जोर लगा के बोलो रे, जय हनुमान मस्ती में फिर नाचे रे। जय सिया राम, जोर लगा के बोलो रे, जय हनुमान मस्ती में फिर नाचे रे। तो आजा मेरे संग तू भी रंग ले राम रंग, तो आजा मेरे संग तू भी रंग ले राम रंग। हो जा रंगीला रे, भक्ति में रंगीला रे, हो जा रंगीला रे, भक्ति में रंगीला रे। क्यों? क्योंकि डमरू बजा है, डमरू बजा ये तो शिव शंकर का डमरू। और हनुमान जी ने कहा ये मैं कौन हूँ? मैं स्वयं शिव शंकर भगवान तेरे सामने खड़ा हूँ। रावण से कहा अरे डमरू बजा, ये राम सिया की धुन कौन सुना रहा है? ये मैं ही सुना रहा हूँ मूर्ख तेरे को। अरे डमरू बजा ये तो शिव शंकर का डमरू बजा, डमरू बजा ये तो शिव शंकर का डमरू बजा। राम रस से भरा श्याम रस में पगा, राम रस से भरा श्याम रस में पग। ए बोले शंभू का डमरू बजा ये तो शिव शंकर का डमरू बजा, डमरू बजा ये तो शिव शंकर का डमरू बजा। राम रस से भरा श्याम रस में पगा, राम रस से भरा श्याम रस में पगा। ए बोले शंभू का डमरू बजा ये तो शिव शंकर का डमरू बजा। तो जय सिया राम, जोर लगा के बोलो रे, जय हनुमान मस्ती में फिर हनुमान जी को ये याद नहीं कि मैं बधा हुआ हूँ। हाँ, जय सिया राम, जोर लगा के बोलो रे, जय हनुमान मस्ती में फिर। तो आजा मेरे संग तो वे रंग ले राम रंग, तो आजा मेरे संग तो वे रंग ले राम रंग। हो जा रंगीला रे, भक्ति में रंगीला रे, हो जा रंगीला रे, भक्ति में रंगीला। और भगवान हनुमान जी कितने भी बधे हुए हों और दूसरे के बंधन काटने में, जैसे भगवान उखल बंधन में बध गए और बधने के बाद में यमलार्जुन को मुक्त करने में उन्हें कोई संशय नहीं, कोई झंझट नहीं, तुरंत कर दिया, अपन भले बधे खड़े थे। ऐसे ही हनुमान जी भले स्वयं बधे हों और रावण के सिंहासन से शनि महाराज बधे हुए और उनको तुरंत खोल दिया। बोले द्वारकाधीश भगवान की, हनुमान जी महाराज की, उनको खोल दिया बधे हुए भी। तो जिसके हृदय में ज्ञान आता है उसको स्वतंत्र कर देता है, और प्रेम जिसके हृदय में आता है उसको परतंत्र कर देता है, बांध देता है। और अगर तुम्हें प्रियतम के परतंत्र होने में डर लगता है तो प्रेम के रास्ते में पाँव नहीं रखना भला।
प्रेम में तो बंधन होता ही है, अपनी मर्जी से न जा सको, न आ सको, न खा सको, न सो सको, और फिर भी प्रेम का अपना एक आनंद होता है कि चाहे भले खा सको, चाहे भले न सो सको, चाहे कुछ भी नहीं कर सको, लेकिन वो प्रेम की जो शक्ति होती है नहीं, उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। खा करके, पी करके, सो करके नहीं कर सकता है। द्वारकाधीश भगवान की है। यही प्रेम के प्रत्यक्ष में रावण ने कहा नहीं कि जिनके कीने बहुत बढ़ाई, देखो मैं तिनके प्रभुताई। यही भगवान के प्रेम की प्रभुताई है कि भगवान के प्रेम में जब गोपी पागल हो जाती है तो फिर उसे कोई बंधन, कोई किसी भी प्रकार का बाधा उसको रोक नहीं सकती है। द्वारकाधीश भगवान की कोई उसके सामने टिक नहीं सकती है। वह तो तुमको तो प्रियतम से परतंत्र, वह प्रेम के रास्ते में पाव नहीं रख सकता, तो वह तो तुमको नचाएगा, गवाएगा, बैठाएगा, वह तुमको जो उसकी मौज होगी आटे की तरह तुमको गूंथ देगा। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। तो यदि परतंत्र होने में डर लगता है नहीं, तो प्रेम के रास्ते पर नहीं जाना। हाँ, तुलसीदास जी ने लिखा है एक जगह क्या कि नार मुई और संपत्ति नासी, मूण मड़ाए भये सन्यासी। जिनकी स्त्रियां मर गई, संपत्ति नष्ट हो गई, तो उन्होंने क्या किया, मूण मड़ाए करके सन्यासी बन गए, बाबा जी बन गए। आजकल बाल बढ़ा करके जैसे भी सन्यासी बन गए। तो उसको क्यों बने सन्यासी? बोले हमें अपनी स्वतंत्रता प्रिय है। जब भगवान ने तो कहा कि नहीं, मैं भक्त के लिए अगर भरत जी कहने कि अपनी खड़ाम भी उतार के मुझे दे दो, तो भगवान कहते ले जा भैया, मैं नंगे पैर चल लूँगा। द्वारकाधीश भगवान की जय। उसमें परतंत्रता नहीं है, उसमें स्वतंत्रता नहीं है, परतंत्रता है। प्रेम में बंधन है, और प्रेम का बंधन जो स्वीकार नहीं करता है वह मनुष्य कहलाने के लायक नहीं है। तो यदि परतंत्र होने से डर लगता है तो प्रेम के रास्ते पर नहीं जाना। ज्ञान का स्वभाव है स्वातंत्र, प्रेम का स्वभाव है प्रियतम पारतंत्र। दूसरे की परतंत्रता नहीं, अपने प्रियतम की परतंत्रता, यह प्रेम का स्वभाव है। उसमें बंध ही जाता है इंसान। अरे इसने खाया होगा कि नहीं, अभी पता नहीं है। जैसे माँ बेटे का प्रेम हो तो वो हमेशा उससे बंधी रहती है। मैया क्यों बंधी रहती है? किसी ने बांध दिया क्या उसको? नहीं, बांध नहीं दिया। वो नाल तो जो बच्चा पैदा होता है तुरंत ही दाई या डॉक्टर काट देते हैं। फिर कैसे बंधी हुई है? बोले प्रेम की डोरी से बंधी हुई है। ये विवाह होता है स्त्री पुरुष का, तो उसमें क्या कोई उन्हें रस्सी से बांधता है क्या? नहीं। तो बोले ठीक है, तुम हमारे प्रेम में परतंत्र होकर हमारे पास आई, ठीक है गोपियों। आगता उपपत्रम व प्रियते प्रियंते मई जनतवा आगता, आ गई हमारे पास, बिल्कुल युक्ति युक्त है। हम तुम्हारी निंदा नहीं करते कि तुम हमारे प्रेम के कारण परवश होके चली आई। यह नहीं कहते कि तुमने कुछ गलती की है। हाँ नहीं, ठीक है, तुम्हारे सरीखे प्रेमियों के लिए तो ये बिल्कुल ही ठीक लगता है कि तुम प्रेम के पराधीन होकर हमारे पास आ जाओ। अरे गोपियों, तुम्हारी बात तो क्या करें, तुम तो मनुष्य हो, और मनुष्य नहीं हमारी जाति की अहीर हो, और अहीर में भी कुमारी हो, किशोरी हो, तुम हमारे ऊपर प्रेम करने करके आ गई तो क्या बड़ी बात है। यहाँ प्रियंते मई जनतवा, क्या तुमने देखा नहीं भगवान ने कहा कि गौएं भी हमसे प्रेम करती हैं? बोले तुम तो फिर भी जो है कुमारी हमारे हिसाब से बनी हुई किशोरी हो, और ये तो गौएं भी हमसे प्रेम करती हैं। क्या समझती हो? हरणियाँ भी हमसे प्रेम करती हैं, और बकरियाँ भी हमसे प्रेम करती हैं, और भैंसें भी हमसे प्रेम करती हैं। अब सोचो, कोई नायक के पास में जावे और उसका नायक कहवे अरे बड़ी भारी मेरे से प्रेम करने वाली आई, अरे गैया भी मेरे से प्रेम करती हैं, बकरियाँ भी प्रेम करती हैं, भैंस भी प्रेम करती है, तू क्या प्रेम करेगी मेरे से? तू अपने आप को ज़्यादा बड़ा समझती है क्या? और फिर वो टिकी रह सके? बोलो टिकी रह सके? नहीं, लेकिन गोपी टिकी हुई है। बोले ठीक है, कह ले कन्हैया, कोई बात नहीं है। तो प्रियंते मई जनतवा, और भगवान क्या कहते हैं, भौरे भी हमारे पीछे पीछे डोलते हैं। चिड़िया भी हमसे प्रेम करती हैं, मोर भी हमको देखकर नाचता है, कोयल भी हमको देखकर कोक कोक करती हैं।
ऐसे ही जैसे आगे उदाहरण दे करके बताना गोपी, देखो ये सूर्य भगवान है नहीं, जब अपना भुवन भास्कर अपना प्रकाश प्रदान करके सबको जीवन देते हैं तो सब में रंगत आ जाती है। उनकी किरणों से केवल मनुष्य नहीं जागता है, और मनुष्य तो बाद में जागता, आलस में पड़ा रहता है, उससे पहले पशु पक्षी जग जाते हैं और अपने प्रियतम नारायण का स्वागत करते हैं, नारायण नारायण नारायण, है नहीं। हर जीव जंतु, एक एक छोटे से छोटा जीव जंतु भी भगवान को धन्यवाद देता है, प्रभु आपके कारण से हमें ये जीवन प्रदान हो रहा है, आपकी जय हो जय हो जय हो। तो तीनों लोकों में भुवन भास्कर भगवान की जय जयकार हो रही है। तो इसी प्रकार से भगवान ने कहा कि ये भी हम सबको, ये जंतु भी हमसे सब प्रेम करते हैं। प्रियंते मई जंतवा, हम जानते हैं कि संसार के सब प्राणी हमसे प्रेम करते हैं, और तुम ही कोई प्रेम करने वाली नहीं आई हो। भला जो जो हमसे प्रेम करे सबको हम ब्याह करके रखें तो कितनी गाय रखें, कितनी भैंस रखें। भगवान ने कहा सबसे ब्याह कर लें हम। बोले प्रियंते मई जंतवा, जंतु पद का अर्थ देखो ना कि संसार के सब जंतु, अरे बाबा हम रास्ते में चलते हैं तो भी हमारे आसपास चलते मंडराते हैं, उनको भी हमारा ही रस प्यारा लगता है। तो जब भंवरे भंवरी भी हमारे चारों तरफ मंडराते हैं, गाय हमको देखना चाहती है, हरणी हमको देखना चाहती है, सारा हंस विहंग हमको देखना चाहते हैं, तो कोई हमसे प्रेम करे ये हमारे लिए आश्चर्य की बात नहीं है। इसमें क्या आश्चर्य की बात है कि तुमने हमसे प्रेम कर लिया गोपियों। तो अरे तुमने प्रेम किया बहुत बढ़िया है, हम तुम्हारे प्रेम का अभिनंदन करते हैं। तुम बेचारियां प्रेम से परतंत्र होकर परवश होकर के हमारे पास आ गई, हम तुम्हारा अभिनंदन करते हैं और तुम्हारा हम स्वागत भी करते हैं। लेकिन गोपियों इस तरह प्रेम के पराधीन हो जाना ठीक नहीं है, पर ये कमजोरी है कि तुम प्रेम के पराधीन होकर मेरे पास आई, ये क्या है, ये कमजोरी है। भगवान ने ऐसा व्यंग किया। तो जरा सोचो तो इस प्रेम की पराधीनता में कहीं तुम अपना धर्म न खो बैठो। अब तुम तो भूल गई प्रेम के पराधीन होकर कि हम तो प्रेम के पराधीन हुए नहीं, हम तो नहीं हुए। भगवान ने कहा हम तो तुमसे कह रहे जाओ, क्योंकि हमारे प्रेमी तो हजारों हैं, सभी जंतु हमसे प्रेम करते हैं, हम तो भौरे को प्रेम करते देखते हैं। अब भौरे की बात पर याद आई कन्हैया, मैं भी जब चलूँ नहीं तो बड़े बड़े भौरे जो है नहीं वो भी हमारे पीछे लगे रहते हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो भौरे भी प्रेम करते हैं, क्यों, वो भगवान के नाम का आकर्षण ऐसा होता है कि पैसा वाले भौरों के पास भी ऐसा संपत्ति नहीं है भगवान के नाम की, इसलिए वो भी ये चाहते हैं कि हमको भी थोड़ी ऐसी भगवान नाम की संपत्ति मिल जाए। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो सभी जंतु हमसे प्रेम करते हैं, तो हम तो भौरे को प्रेम करते देखते हैं, गाय बैल हरिण भी प्रेम करते देखते हैं उनको भी। अब तुम तो अपना धर्म भूल गई, अगर हम भी तुम्हारा धर्म भूल जाए हमें तब तो अनर्थ हो जाएगा। वेद का वचन तुमने छोड़ दिया, मनुस्मृति तुमने नहीं मानी, बाप दादों की बात नहीं मानी, तो मैं तुम्हारा प्रियतम तुम्हें धर्म का उपदेश करता हूँ, अब तो मानकर लौट जाओ। मैं धर्म की बात बता रहा हूँ, जाओ अपने पतियों की सेवा करो। द्वारकाधीश भगवान की। तो भगवान ऐसा क्यों बोलते हैं? तो आपने कभी मोट चलते देखा होगा, खेत की सिंचाई करने के लिए चाम के बड़े बड़े मोट चरस बनाते हैं, और बैल उसको लेकर जब एक किनारे चले जाते हैं तब वह कुएं से बाहर निकल आता है, और जब वह ऊपर निकल आता है तो किसान उसको ऐसे पकड़कर खींचते नहीं हैं, खींचे तो कुएं में चले जाएं। तो एक बार उस चरस को यूं धक्का देते हैं कुएं की तरफ, तो कुएं की तरफ जाकर वह झूलकर फिर किसान की तरफ आ जाता है, तब झट पकड़कर महाराज उसको वहीं गिरा देते हैं, पानी गिरा लेते हैं। अगर एक बार उसको धक्का न दें तो वह पूरी तरह से पास ना आवे और उसका पानी न मिले। इसी प्रकार ये प्रेमी लोग जो हैं नहीं, अगर आते हैं और इनको कह दिया जाए कि हाँ हाँ आइए आइए, हम तो आपके लिए व्याकुल हो रहे हैं, तब तो महाराज ये ले जाएं कुएं में और इनको एक बार धक्का दे देना चाहिए और कहा कि लौट जाओ। तो जब एक बार धक्का दिया तब फिर पूरे वेग से आवे। हाँ, तो संसार में भी ऐसा होता है कि जैसे नायक नायिका है और वो उसकी खुशामद करे कि हाँ बहुत अच्छा किया, तू मेरे से मिलने चली आई, तूने बड़ा अच्छा किया, आजा मेरे कलेजे से लग जा। हैं, तो वो क्या कहे, बड़े भारी कलेजे से लगाने वाले आए, इतनी देर से खड़े खड़े तो मेरा मजाक उड़ा रहे थे, मैं नहीं लगती कलेजे से जा रही हूँ।
तो भगवान ने कहा नहीं नहीं ऐसे नहीं, हम बड़े होशियार हैं। भगवान ने कहा "ए, तुम चली जाओ पहले ही"। भगवान ने कहा नहीं कलेजे से लग जाओ, कहा चली जाओ, जाओ जहाँ तुम्हारी मर्जी हो, जैसे वैसे चली जाओ, जैसे आई हो वैसे चली जाओ। तो एक बार धक्का दिया तब फिर पूरे वेग से आ गए। अरे कृष्ण तो किसान ही है ना वह तो किसानों की सब रीति जानते हैं, तो उनका जो ये त्याग है वह चरसिया त्याग है। एक बार अपने को दूर इसलिए, एक बार अपने से दूर इसलिए हटाया कि गोपी और पास आ जावे। तो जब भगवान की हम भक्ति करते नहीं तो बार बार भगवान क्या करता है, हमारे लिए ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करता है कि हम किसी भी प्रकार से और भगवान से विलग हो जाएं और अपने विश्वास को खो दें। क्यों करता है भगवान ऐसा? भगवान देखना चाहता है कि अभी ये पूरी अभी इसमें विश्वास आया कि नहीं आया। और जब नहीं जावे तो फिर भगवान की शरण तो उसे मिली जावे। तो इस प्रकार से भगवान ने कैसा त्याग किया गोपियों का? चरसिया त्याग। तो एक बार अपने को दूर इसलिए हटाया कि गोपी और पास आ जाए। तो क्या धर्म का उपदेश करते हैं कि तुम वेद शास्त्र पुराण मनुस्मृति पराशर स्मृति नहीं मानते हो तो हमारी बात मानो। यदि और कुछ नहीं ज़्यादा पढ़ सकी हो, नहीं जानती हो, तो मैं तो कह रहा हूँ मैं तुम्हारा प्रियतम हूँ, मेरी बात मान लो। कहा अच्छा महाराज आप क्या बताते हैं? कहा हम यह बताते हैं कि भर्तु शुश्रूषणम स्त्रीणाम परो धर्मा माया तद बंधूनाम च कल्याण प्रजानाम चानुपोषणम दुश्शीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्या धनोपि वा और पति स्त्री बिन्ना आतव्यो लोके शोभिर्पातकी। कि स्त्री का सबसे बड़ा धर्म क्या है? कि अपने पति की शुश्रूषा सबसे बड़ा धर्म है। बोले सेवा में कोई शर्त है? कहा हाँ एक शर्त है, कपट नहीं जोड़ना, अमाया कपट से सेवा नहीं करनी है कि मैं बाद में पति की जेब में हाथ डाल करके और निकाल लूँगी। अब आज के युग में तो एक शॉर्ट वीडियो में आया, बोले कि क्या आया कि पत्नी कह रही कि पुराने ज़माने में तो फिर भी पत्नियों को ये सुविधा थी कि वो हाथ डाल के जेब में से और माल निकाल निकाल के जोड़ लेती थी और बड़ी आदमी बन जाती थी। अब वो सुविधा भी ख़त्म हो गई क्योंकि ये फ़ोन पे बात चलाए नहीं जब से, तो जेब में पैसे रखते ही नहीं आदमी, फ़ोन में रखते हैं, उसी से पेमेंट करते हैं। बोले द्वारका चुराने का अवसर ही ख़त्म हो गया। तो स्त्री का सबसे बड़ा धर्म है कि पति की सेवा शुश्रूषा करना और उसमें कपट नहीं जोड़ना। तो धर्म में तो अधिकारी पुरुष श्रद्धा से विधि पूर्वक और धर्म का अनुष्ठान करे तो वह फलप्रद होता है। और यदि अधिकारी न हो तो भी धर्म गया, और श्रद्धा न हो तो भी गया, और अधिकारी हो श्रद्धा हो और विधि न हो तो नारायण अपने मन से फल की उत्पत्ति नहीं होती। तो यह जिसको सनातन धर्म कहते हैं यह स्वर्ग प्राप्तक धर्म है। माने उसके फल के रूप में यह वर्णन आया है कि यह धर्म करो तो तुमको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। सभी आज्ञाओं में वेद की मैंने पति की सेवा करो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। तो अच्छा स्वर्ग प्राप्ति के साधन भूत जो धर्म है उसका अनुष्ठान कौन करे? तो कहा अर्थी समर्थी विद्वान शास्त्रेण पर्युदस्ता। शवर स्वामी पूर्व मीमांसा दर्शन का भाष्य प्रारंभ करते समय लिखते हैं कि अर्थी होने माने स्वर्ग चाहता होवे, और लंगड़ा लूला अंधा यज्ञ करने में असमर्थ न हो अर्थात समर्थ होवे, और धर्म को समझता होवे और शास्त्र में उसके लिए उस धर्म का अनुष्ठान निषिद्ध न होवे तब धर्म करे। अब महाराज जो स्वर्ग न चाहता हो उससे कहो कि तुम स्वर्ग प्राप्त करने के लिए धर्म करो तो वह क्या धर्म करेगा? बोले नहीं करेगा, क्योंकि वह अर्थी नहीं है। अब अर्थी न होने माने स्वर्ग का इच्छुक न होने, वह उस धर्म का अनाधिकारी हो गया। तो यह जो श्री कृष्ण का धर्मोपदेश है यह भी जो स्वर्ग का अर्थी हो उसके लिए स्वर्ग का प्रापक धर्म है। उसमें क्या चाहिए? तो उसमें श्रद्धा चाहिए, अमाया, और पति के जो भाई बंधु हों जिनकी सेवा से पति की प्रसन्नता हो उनकी भी सेवा करें। महाराज एक आदमी के घर में एक बहू आई तो अब पति से तो बहुत प्रेम करे। पति ने कहा हमारी माता जी के पाँव छू करके आओ। तो बोली देखो हमारा ब्याह तुम्हारे साथ हुआ है, तुम कहो हम तुम्हारे पाँव पर सिर रगड़ने को तैयार हैं, खुपड़ा रगड़ने अपना, लेकिन माता जी को हम नहीं जानते। पति बेचारे ने सिर पीट लिया। अरे भाई जैसे पति सुख से घर में रह सके, उसकी माता अनुकूल हो, पिता अनुकूल हो, भाई अनुकूल हो, तो पति के सुख की दृष्टि से वातावरण को भी तो ठीक बनाना पड़ता है।
तो जैसे पति की सेवा धर्म है, इसी प्रकार जैसे पति के जीवन यापन में सुविधा हो, उसके अनुकूल वातावरण बने, माता आशीर्वाद दे कि बेटा ऐसी बहू आई कि हमको बड़ी शांति मिली, और ऐसी बहू आई कि शांति चली गई। वो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो अब वो हमारे पड़ोस में एक शांति रहती, तो वो उसके बेटा बहू कभी भी अशांत, हमेशा अशांत रहते, कभी शांत रहते ही नहीं। क्यों नहीं रहते? क्योंकि जब से उनके ब्याह हुए शांति चली गई। द्वारकाधीश भगवान की जय। तो ऐसे बहू आई कि हमको बड़ी शांति मिली और बड़ा सुख मिला, और हमको ईश्वर हमेशा सौभाग्यवती बनावे, आशीर्वाद देते हैं। तो भाई कहें कि भाभी घर में आ गई, जैसे हमारे घर में दूसरी माँ आ गई, और ऐसा उसको अनुभव हो रहा, तो ये भी स्त्री के धर्म के अंतर्गत है। बोली अब आज के युग पे बताना गोपी, तो आज के युग में तो देवर की माँ बनना तो बहुत दूर है, अपने बच्चों की माँ तो बन ही नहीं पाती है, उनको तो विदेश भगा देती है। उनकी माँ तो बन ही नहीं पाती है, उनको तो परिस के खिला ही नहीं पाती है, तो देवर की क्या माँ खाक बनेगी? द्वारकाधीश भगवान की। तो भर्तु शुश्रूषणम स्त्रीणाम परो धर्मो माया तद बंधुनाम च कल्याण प्रजानाम चानुपोषणम। श्री कृष्ण ने कहा तुम कल्याण संतान का पालन करना, बोले अपने बच्चों का पालन करो, पति के भाई बंधुओं को सुखी रखना, पति से किसी प्रकार का कपट मत रखना, और उसकी सेवा करना, यह स्त्री का धर्म है। तब भी गोपियों के मन में रुचि नहीं हुई पति सेवा के लिए। तो भगवान ने कहा अरे तुम्हारे पतियों में कोई दोष है क्या? मारते पीटते होंगे मालूम पड़ता है। दुस्सीलो दुर्भगो वृद्धो। एक की ओर देखकर कहा अहो तुम्हारा पति तुमको मारता है री, समझ गया। दूसरी की ओर देख करके कहा अच्छा तुम्हारा पति पैसा नहीं लाता है क्या? नौकरी नहीं करता, कमाता नहीं कुछ? अरे अभागा है, तभी तुम उससे नाराज हो। तीसरी की ओर देखा, बोला क्यों री, तेरे को तो बुढ़ा मिल गया रीख है, अब बुढ़ऊ मिल गया क्या? तुम बेवकूफ़ बनाकर आई हो क्या उसे बुढ़े को? बोले जड़ो रोगी अधनोपी बा, क्या बेहोश पड़ा है और छोड़कर चली आई हो? रोगी है, रोग में बेचारा पड़ा हुआ है, कुछ सन्नपात आ गया उसको, तू उसकी सेवा नहीं कर सकी। अरे बाबा देखो पति, फिर भगवान ने कहा अच्छा चलो ठीक है, हो सकता है कि वो न कमाता हो, तुमको मारता भी हो, और बुढ़ा भी हो सकता है किसी का पति, और हो सकता है किसी का पति रोगी हो। तब भी भगवान ने कहा अरे बाबा पति कैसा भी हो, तब भी पत्नी का धर्म है कि अपने शील स्वभाव से बुरे, अभागे, बुढ़े, मूर्ख, रोगी और निर्धन पति का भी त्याग न करे। यह स्त्री का धर्म है। बोले नहीं नहीं, त्याग करने के लिए ही मैं आई हूँ। आज के युग में क्या है कि नहीं मेरे को उस पति से कोई लेना देना नहीं है, मेरे को तो वो कमाए के लायके दे, मेरी सेवा करे, चाहे वो मेरा अपना पति हो, चाहे पति का भाई हो, चाहे पति का मित्र हो, कोई भी हो चलेगा। अच्छा भगवान ने कहा ठीक है। तो यह स्त्री का धर्म है कि चाहे वो स्वभाव से बुरे हों, अभागे हों, न कमाने वाले, बुढ़े हों, मूर्ख हों, रोगी हों, ऐसे निर्धन पति का भी त्याग न करे। यह स्त्री का धर्म है। तुम लोग भाई पहचान लो तुम्हारे पति कैसे हैं। क्या वो इससे भी ज़्यादा गए गुजरे हैं? भगवान ने उदाहरण दिया जितने कि मारते भी हों तब भी, न कमाते हों तब भी, रोगी हों तब भी, बुढ़े हों तब भी, मूर्ख हों तब भी, उसका त्याग नहीं करना है। क्या इससे भी गया बीता किसी का पति है क्या? बोलो द्वारकाधीश भगवान की। तो तुम लोग भाई भाई पहचान लो तुम्हारे कैसे पति हैं। क्या ऐसे पतियों को छोड़कर तुम आई हो? देखो तुम अगर अपना लोक परलोक चाहती हो तो पति को मत छोड़ो। और अपात की तुम्हारे पति ने कोई पाप बाप कर दिया है क्या? किसी का मर्डर कर दिया है क्या? किसी का खजाना लूट लिया है क्या? किसी की वृत्ति छीन ली है क्या? रोजगार छीन लिया है क्या किसी का? तो देखो इसके संबंध में शास्त्र का निर्णय, यदि पति ब्रह्महत्या करे, शराब पिए, चोरी करे और गुरु पत्नी से गमन करे और ऐसे कुकर्मी लोगों के साथ बैठे खाए पिए मिले जुले, तो अब 5 महापाप हो गया। तो ब्रह्महा चा सुरापाई स्तेयी चा गुरु तलपगह और महंती पात कान्याहु तत संसर्गी न पच्चमा। तो स्त्री ऐसी स्थिति में क्या करे? इतना बुरा हो, इतना खराब हो तो फिर क्या करे? तो पति ब्राह्मण मार कर आवे या चोरी करके आवे और पत्नी पुलिस से पकड़ावे, उचित नहीं है।
बोले यदि पति ब्रह्मघाती भी हो, शराबी भी हो, चोर भी हो, तो स्त्री को अपने पति की सेवा करनी चाहिए। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। ऐसा भगवान ने धर्म का व्याख्यान किया वेद का कि अगर आजकल की स्त्री सुन ले नहीं तो गड़ के मर जावे। द्वारकाधीश भगवान की जय। गड़ के मर जावे माने उसको भोजन देना चाहिए, उसको जल देना चाहिए, उसको सुलाना चाहिए, उसको दवा देनी चाहिए, उसको संभालना चाहिए। पत्नी को तो अपने धर्म का पालन करना चाहिए। बोले नहीं नहीं, अगर वो कमा के नहीं लावे नहीं तो हम उसकी सूरत भी देखना पसंद नहीं करें, घर से बाहर निकल जा रहे। द्वारकाधीश भगवान की जय। इसीलिए भगवान ने जो धर्म का व्याख्यान है नहीं वो बड़े विस्तार से किया। और यहाँ पर प्रवचन में स्वामी अखंडानंद जी ने भी उस श्लोक का व्याख्यान बड़े विस्तार से किया है, और अन्य आचार्यों ने भी इस बात का व्याख्यान बड़े विस्तार से किया है। लेकिन आगे संतान भी वैसे, तो पत्नी को अपने धर्म का पालन करना चाहिए, लेकिन आगे संतान भी वैसी न होवे और पतित संतान उत्पन्न न होवे, ब्रह्मघाती से, शराबी से, चोर से संतान उत्पन्न न होवे। इसके लिए उसको ब्रह्मचर्य से रह करके अपने पति की सेवा करनी चाहिए। बोले नहीं नहीं, हमें तो ऐसी संतान चाहिए कलयुग में, भले ही पति से न मिले, पति हमारा भले सदाचारी हो लेकिन उसका मित्र दुराचारी हो तो उससे संतान मिल जावे हमें, उसके हमारे घर में कोई देवर जेठ हो उससे संतान मिल जावे हमें, पर हमें चाहिए ऐसी उद्यम मचाने वाली जो छल कपट करना जानती हो। ऐसी सीधी सरल संतान हमको नहीं चाहिए। तो उससे संतानोत्पादन नहीं करवाना चाहिए। जबकि कह रहे हैं पति से भी नहीं, अगर वैसा व्यभिचारी पति है तो उससे भी नहीं। पर नहीं नहीं, हमको तो व्यभिचार करके भी अगर संतान उत्पन्न करनी हो नहीं तो भी हम प्रसन्न हैं। तो ये उसके संबंध में प्राचीन शास्त्र का निर्णय है। इसलिए भगवान ने कहा कि पति स्त्री भिन्न हातव्य। स्त्री को अपने पति का परित्याग नहीं करना चाहिए किसी भी हालत में भी, यदि वह आपात की होए, पापी न हो, और यदि वह पापी हो तो तलाक नहीं देना चाहिए। वैदिक धर्म में तो मंत्रोच्चारण पूर्वक धार्मिक विधि से जो संस्कार होता है उसमें परित्याग का विधान नहीं है। हमारे संस्कार जो है नहीं, जैसे भगवद गीता में क्या है, योग, अर्जुन विचार योग, सांख्य योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, वैराग्य योग, संन्यास योग, तो सब जुड़ने वाली बातें हैं। जोड़ना सिखाता है हमारा धर्म, तोड़ना तो सिखाता ही नहीं है। तोड़ना नहीं सिखाता है, तोड़ना तो हमने अपने विधर्मियों के प्रभाव में आकर के तोड़ना सीख लिया है। तोड़ना नहीं सिखाता है, जोड़ना ही सिखाता है। पर क्या करें, पति की बात तो बहुत दूर है कि माँ बेटे का रिश्ता तो उससे भी बड़ा है, लेकिन उसे भी तोड़ देते हैं अपने स्वार्थ के लिए। द्वारकाधीश भगवान की जय। तो अन्यथा उसका पातकपना संतान में संक्रमित हो जाएगा, और यदि नहीं ऐसा तो परंपरा ही पतित हो जाएगी। विवाह धर्म की रक्षा के लिए, धर्म की वृद्धि के लिए होता है, धर्म के नाश के लिए विवाह नहीं होता। तो यदि स्त्री दूसरे पुरुष के साथ संबंध रखे तो वह स्वर्ग से और यश से वंचित हो जाती है, उसको तुच्छ सुख की प्राप्ति होती है। कौन सा तुच्छ सुख? रसगुल्ला खा ले, रबड़ी खा ले, बस, ना घूमिया ना घूमिया। उसको भगवान ने कहा कि जो दूसरे पुरुष के साथ संबंध रखे हुए स्वर्ग से और यश से, यानी उसकी कोई बढ़ाई कर ले वह, इस यश से तो वह वंचित ही रहती है। उसको तुच्छ सुख की प्राप्ति होती है, यानी टुकड़ों की प्राप्ति होती है। जैसे कुत्ता कुतिया को टुकड़ा डाल देते हैं, ऐसे उसको सब टुकड़ा डालते हैं। द्वारकाधीश भगवान की कष्ट मिलता है, भय मिलता है, निंदा होती है। इसलिए स्त्री को इस संबंध में बहुत सावधान रहना चाहिए। बोलो द्वारकाधीश। तो कलयुग के आधार पर बताना गोपी महाराज, कलयुग में तो ये स्त्रियों के आभूषण हैं, उसको तो ये निंदा बड़ी अपने आभूषण लगती है। उसकी कोई निंदा करे इस बात की कि वो व्यभिचारिणी है तो उसको बड़ा सुख मिलता है, उसको तो ये निंदा जो है नहीं बड़ी अमृत तुल्य लगती है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की है। उसको लगता है मैंने कोई बहुत बड़ा तोप मारने वाला काम किया है, और इसीलिए आज के युग में सभी उसका अनुकरण करने लगती हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। इसीलिए संसार पतन की ओर जा रहा है। तो गोपियों ने कहा महाराज यह धर्म की बात जहाँ मनु का शासन हो वहाँ करना, हम तो वेणु के शासन में आ गई हैं, और यह जो तुम्हारा वेणु है यह राजा बेन का अवतार है, और हम तुम्हारे प्रति प्रेम भाव में मगन होकर के आई हैं, इसलिए अब अपने मुंह से लौट जाने के लिए मत कहो। भगवान ने कहा ठीक है,
गोपियों, ये तो मैंने इसलिए कहा कि मैं कलयुग की कुछ स्त्रियों के पतन को रोकने के लिए उपदेश कर रहा था, तुम्हारे लिए नहीं कहा। तुम तो मेरी प्यारी सती गोपियाँ हो, तुम तो सभी धर्मों को निभा करके आई हो, और तुम्हारे लिए नहीं कहा ये मैंने। ये तो मैंने कलयुग के व्यभिचारिणी स्त्रियों को थोड़ा सा, और वो धर्म पर आ जाए, थोड़ा सा वो चेत जाए, इसलिए कहा। तो भगवान ने कहा ठीक है गोपियों, तुम्हें हमारे अंदर भाव ही तो चाहिए ना, तो लो हम भाव देते हैं, भाव का साधन बताते हैं। क्या तुम्हारे गांव में कोई कथा वार्ता सत्संग होता है कि नहीं? अब तुम हमसे भाव का रिश्ता ही तो जोड़ने के लिए आई हो, कोई शरीर का रिश्ता जोड़ने तो आई नहीं हो। क्या द्वारकाधीश के दर्शन करने जब जाते हैं सब, तो क्या चिपकने के लिए जाते हैं उससे? नहीं नहीं, कोई नहीं चिपकना चाहता मूर्ति से। बोले किस लिए? बोले भाव का संबंध बना। तो भाव का संबंध बनाने के लिए यहाँ आने की जरूरत थोड़ी है मेरे पास। भगवान ने कहा तो मैं तो सबके भीतर ही हूँ, तो भाव का संबंध बनाने के लिए भी ये नाटक करने की जरूरत नहीं है तेरे को। तो क्या तुम्हारे गांव में कोई कथा वार्ता सत्संग होता है कि नहीं? बोले नहीं, हमारे बराबर में ही होता है। एक गोपी हमारे बराबर में 24 घंटे राम राम कृष्ण कृष्ण करती रहती है, चिल्लाती रहती है, पता नहीं क्यों। अच्छा, चिल्लाती रहती है वो? हाँ, तो ये तो भगवान विनोद में बोल रहे हैं ना। वे चाहते हैं कि गोपियों के दिल में छिपा जो प्रेम है वह दुनिया के लिए जाहिर हो जाए। तो उस सत्संग में हमारे बारे में, हमारी लीला सुनो, हमारी कथा सुनो, हमारे गुण सुनो। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। गोपी बोली हमने तुम्हारी लीला देखी है, माखन चोरी करते करते हमने देखा है, अब सुने क्या? तुम्हारी लीला तो हम लोगों ने अपनी आंखों से देखी है, और तुम्हारी सुंदरता भी हम लोगों को मालूम है कि काले काले हो, और तुम्हारे गुण भी हमने देखे, हमारे कपड़े ही चुरा लिए, और तो गुण भी बहुत देखे। क्या यही सब हमको सुनाने के लिए, सुनने के लिए गाँव जाएं? जब हमें तो पहले ही पता है तुम्हारे सब लक्षण, तो हम क्या सुनने के लिए जाएं? कहने का उनका मतलब ये गोपियों का कि सारे संसार को तो हम ही वेद की श्रुतियाँ, हम ही ज्ञान बताती हैं। अब हमें कौन सुनाएगा कथा? सब कथा तो हमारी श्रुतियों से ही निकली हैं, वेद की श्रुतियों से। तो हमें कोई पंडित क्या कथा सुनाएगा? तो बोले कि अरे बाबा, हमको तुम्हारे अंदर कोई गुण, कोई लीला, कोई अच्छी चीज़ नहीं दिखती। भगवान गोपियों ने कहा हमको तुम्हारी कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, हम तो अपने दिल से बेबस होकर आई हैं, नहीं तो तुम हमको क्या खींच सकते हो? अरे तुम्हारे सब लक्षण हमको मालूम है, लेकिन फिर भी हमारा दिल नहीं मानता। क्या करें? दिल आया गधी पे तो परी क्या चाहिए। तुम में सब लक्षण खराब है कन्हैया, पर हमारा दिल तेरे पर आ गया है, क्या करें? आ गया जो किसी पे प्यार क्या कीजिए, दिल तो है दिल, दिल का एतबार क्या कीजिए, दिल तो है दिल, दिल का एतबार क्या की। ये दिल है नहीं, ये अपने हाथ में रहता ही नहीं है, पता नहीं कब किस पे आ जाता है, इसका कोई एतबार नहीं है। दिल तो है दिल, दिल का एतबार क्या कीजिए, आ गया जो किसी पे प्यार क्या कीजिए। प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। दिल दिया नहीं जाता, खो जा। वो गोपी बोली महाराज, हमने कोई सोच समझ के तो आपसे प्यार किया नहीं, भले ही आप कितने भी खराब हों, पर हमारा दिल खो गया आपके दिल में, और आपके चरणों में वहीं विलीन हो गया। तो अब क्या करें? तो आपको देखो, प्रेम की एक यह भी रीति है कि आपको इशारे में बताता हूँ। जैसे वेदांती लोग हैं ना, वे ब्रह्म को निर्गुण कहते हैं और उसको जानने की कोशिश करते हैं। तो पहले तो निर्गुण कहा है नहीं कि वो निर्गुण है, उसमें कुछ है ही नहीं, निराकार है, निर्गुण है, कुछ नहीं है। और फिर क्या कहते हैं? फिर जानने की कोशिश करो। अरे उसको क्या जानो फिर? जब वो निर्गुण है तो फिर कैसे जाना जा सकता है उसको? निराकार है, निर्गुण है, फिर कैसे जानेंगे उसको? तो उसको कैसे जानेंगे? तो या तो गुणाधिष्ठान के रूप में जानेंगे, या गुणाभाव से उपलक्षित के रूप में जानेंगे। और गुणी के रूप में ब्रह्म को जानोगे क्या? अब गुण तो उसमें है ही नहीं, निर्गुण है, तो उसके कौन से गुण का वर्णन किया जाए बता? तो गोपियों ने भगवान से कहा अब आप ही बता दिए कौन से गुण का आपके का वर्णन करें, अपना कोई गुण है ही नहीं। तो जैसे ब्रह्म के ज्ञान के लिए ब्रह्म का गुण गुणी भाव में होना आवश्यक नहीं है, वैसे ही जब प्रेम अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचेगा तब उसमें प्रियतम में गुण गुणी का भाव होना आवश्यक नहीं है। बोले कि प्रेम जब होता है तो कोई ज़रूरी नहीं कि उसमें कोई गुण हो।
प्रेम अपने आप में ये गुण है। तो भगवान बड़े दयालु हैं भाई, प्रेम करो, बड़े सुंदर हैं, प्रेम करो तो जरा चाट लेंगे। हाँ जैसे गाय चाटती है नहीं बछड़े को, ऐसे ही भगवान भी, आपने नरसिंह भगवान की कथा सुनी होगी, प्रहलाद जी को चाट चाट के प्रेम करते हैं। बोलो नरसिंह भगवान की जय। कैसे प्रेम करते हैं? चाट चाट करके। और जिसे चटवाना हो नहीं वही भगवान के पास जा सकता है। तो प्रहलाद जी ने कहा हाँ मैं चटवाने के लिए तैयार हूँ, चाट लो प्रभु मेरे को। और नहीं तो लक्ष्मी जी भी भाग गई, बोले नहीं मैं नहीं चटवा सकती इतने खतरनाक रूप से। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। इसीलिए लक्ष्मी जी जिनका वेशभूषा खराब होती है, लक्ष्मी जी कहती है उनके घरों में मैं नहीं जाती। नंगे भूखे ब्राह्मण रहते नहीं उनके पास मैं नहीं जाती। अप टू डेट चमक से रहते हैं, भले ही चाहे वो छल कपट करते हैं उनके पास जाती हूँ, चाहे वो जुआ करें चाहे कुछ भी करें उनके पास जाती हूँ। और जो सात्विकी रहते हैं ना उनके पास जाती नहीं हूँ मैं। क्यों नहीं जाती हूँ? क्योंकि वो सात्विकियों में इतना तेज होता है कि भृगु ऋषि ने जा करके भगवान को लात मार दी। बोले वो तो बहुत खतरनाक होते हैं, उनके पास नहीं जाती हूँ मैं। तो इसीलिए भृगु जी को लक्ष्मी जी ने श्राप दिया, बोले ब्राह्मणों के पास में नहीं आती, ऐसे सात्विकी ब्राह्मणों के पास में। तो उन्होंने भी कहा, भृगु ऋषि ने कहा कि हमारे पास भी युक्ति आती है। बोले क्या युक्ति आती है? तो भगवान से उन्हीं से वरदान मांग लिया। वरदान क्या मांग लिया? आप मेरी कन्या बन जाओ। और भार्गवी के रूप में माता लक्ष्मी ने और भृगु ऋषि के यहाँ अवतार ले लिया। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। तो जिस ब्राह्मण के पास में कन्या है तो कहा कि उसके पास में लक्ष्मी का अभाव नहीं हो सकता। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। तो जब तक लक्ष्मी उसके पास में है नहीं तब तक कन्या उसके, तब तक लक्ष्मी भी उसके पास में है। तो बोले कि ब्राह्मण के पास में उस रूप में लक्ष्मी रहती है, कन्या के रूप में। और जो कन्या से द्वेष करता है ब्राह्मण होकर के, और उसका सोचो कि पतन कभी रुक नहीं सकता। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। तो बिन गुण यौवन रूप धन, बिन स्वार्थ हित जान, और शुद्ध कामना से रहित प्रेम विशुद्ध महान। बोले रूप देखकर प्रेम किया तो आंखों को स्वाद चाहिए, गुण देखकर प्रेम किया तो मन को स्वाद चाहिए। हाँ अरे रूप देखा तो क्या है, आंखों को अच्छा लगना चाहिए ऐसा रूप, हाँ तभी हम प्यार करेंगे। और गुण देखकर प्रेम किया तो मन को स्वाद चाहिए, बोले इसमें कोई गुण होना चाहिए तब मेरे मन को अच्छा लगेगा तब प्रेम। और जवानी देखकर प्रेम किया तो काम है, शरीर की सुंदरता देखकर किया तो काम है, काम के कारण से प्यार किया। और धन देखकर प्रेम किया तो लोभ है, लोभ के कारण से घर जमाई बन जाते हैं लोग, लोभ के कारण से। भले ही वो कितनी भी मोटी काली कलूटी हो और पति बनना स्वीकार कर ले, द्वारकाधीश भगवान की जय। बोले लोभ, स्त्रियाँ भी चाहे कितना भी काला कलूटा और भैंसासुर हो और उसके साथ में रहने को तैयार हो जाती हैं। बोले किस लिए? कि इसके पास में पैसा है। और जब स्वार्थ अटकेगा तो शुद्ध प्रेम नहीं होगा, तो वहाँ प्रेम होता ही नहीं। तो गुण रहितम कामना रहितम, तो नारद जी ने बताया कि गुण देखकर प्रेम नहीं होता, कामना की पूर्ति के लिए प्रेम नहीं होता। और संसार में तो ऐसा ही होता है महाराज, हम ऐसा ही दिखते हैं। तो प्रत्येक क्षण बवर्धमानम, घटता हुआ प्रेम नहीं होता। बोले वो प्रेम हुआ क्या? अगर स्वार्थ पूरा हो गया तो ठीक है, नहीं तो घट गया, खत्म हो गया। तो प्रेम में स्थूलता नहीं होती, प्रेम में दृश्य भाव भी नहीं होता है, प्रेम अनुभव रूप होता है। तो आप देखो ज्ञान के लिए जैसा शुद्ध ब्रह्म चाहिए, निर्गुण निराकार निर्विशेष निर्द्वंद, प्रेम के लिए भी प्रियतम वैसा ही चाहिए। तो प्रेम जिससे होता है उसमें प्रेम गुण की सृष्टि कर देता है अपने आप ही, प्रेम रूपी गुण उसमें आ जाता है जब प्रेम हो जाता है। तो असल में ब्रह्म ज्ञान में, ब्रह्म में ज्ञेयत्व उत्पन्न होता है और उत्पन्न होकर ज्ञेयत्व बाधित हो जाता है। बोले ज्ञान के द्वारा ब्रह्म को जाना, पर ब्रह्म को जानने के बाद ज्ञान चला जाता है। जैसे कि हम ट्रेन में बैठे कि यहाँ से दिल्ली जाने के लिए, और जब दिल्ली आ गई तो हम उतर गए और ट्रेन चली गई। उसका मकसद हमारा क्या था? कि वहाँ तक पहुँच जाए। ऐसे ही ज्ञान का भी जो उद्देश्य है वो क्या है? कि ब्रह्म को जानना, ब्रह्म को जान लिया, अब ज्ञान की क्या आवश्यकता है? वह ज्ञान से परे है ब्रह्म, तो वहाँ ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार से भगवान का स्वरूप है प्रेम, तो प्रेम के द्वारा भगवान को प्राप्त कर लिया। अब प्रेम का दिखावा करने की कोई आवश्यकता नहीं, अब तो भगवान प्राप्त हो ही गया। इसीलिए गोपी कहती है कि अब मुझे दिखावा करने की क्या ज़रूरत है, अब मैं पति से प्रेम करूं जाए करके, अब दिखावा करूं धर्म का।
अब जब मैंने तेरे को प्राप्त करने के लिए पति की सेवा करी, तेरे को प्राप्त करने के लिए ही इतने सारे गौ सेवा और सब धर्म ब्राह्मणों की सब काम मैं करती रही, गोपी ने कहा, कात्यायनी की पूजा करी, किस लिए? तेरे को कन्हैया प्राप्त करने के लिए। अब जब तेरे को प्राप्त कर लिया तो अब क्या, कौन सा कर्तव्य निभाऊं मैं, कौन सा धर्म निभाऊं? बोले द्वारकाधीश भगवान की है। तो ये जो निर्गुण ब्रह्म की प्रणाली है वही प्रणाली प्रेम की है। प्रेमास्पद स्वरूप से निर्गुणी है, परंतु प्रेम उसमें क्षण क्षण नए नए गुणों की सृष्टि करता रहता है तो प्रेम भी निर्गुण, पर प्रेम में जब वो वशीभूत हो जाता है तो नित्य नए लाड़ भगवान के लड़ाए जाते हैं। मंदिरों में देखते हैं नहीं, नित्य नए लाड़ भगवान की, वही भगवान है, वही वस्तु हैं, लेकिन नित्य नए लाड़ हो रहे हैं और नित्य नए दर्शन हो रहे हैं, नित्य नई झांकी हो रही हैं द्वारकाधीश की। और एक दिन में 8-8 झांकियाँ हो रही हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की, राजाधिराज की जय। तो नए नए गुणों की जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्या भगवान के कोई इस प्रकार से 8 झांकी करी जावे या उसको सजाया जावे या नहलाया जावे तभी भगवान से प्रेम? नहीं नहीं, कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन फिर भी क्यों? क्योंकि प्रेम में अपने आप ही उसकी सृष्टि होती है तो और आनंद हेतु बनता है। तो स्तोत्रम यत्र तटस्थतां प्रकटयच्चित्तस्य धत्ते व्यथाम और निंदाते प्रमदम प्रयच्छति परिहासश्रियं बिभ्रति दोषेण क्षयतां गुणेन गुरुतां कामप्यानान्तवन्ति और प्रेम्णा स्वारसिकस्य विक्रीडता प्रक्रिया। प्रेम स्वारसिक है। अरे यह लोहा जो है नहीं वह चुम्बक को खींचता है, तो क्या स्वार्थ से खींचता है? और लोहा सोना बन जाएगा क्या खींच करके? क्या इसलिए वह चुम्बक की ओर जाता है? बोले नहीं। तो लोहे का स्वभाव है कि वह चुम्बक की ओर खींचता है। और प्रेम का प्रारंभ प्रशंसा से भले ही होता हो, लेकिन प्रेम के परिपाक में तारीफ का होना जरूरी नहीं है। हम भगवान के लिए कहें कि आप बड़े सुंदर हो, आप बड़े दयालु हो, आप बड़े कृपालु हो, दीनानाथ हो, कृपानाथ हो, ऐसे भगवान से कहें तो उसकी कोई आवश्यकता नहीं है प्रेम में। इसलिए गोपी नहीं कहती है, आवश्यकता नहीं उसकी। तो अपने प्रियतम की निंदा सुनकर यदि प्रेम हट जाता है तो तुमने प्रियतम से प्रेम किया है कि उसके गुण से प्रेम किया है? अब कोई कहे अरे ये तो कन्हैया तो बड़ा खराब है, भक्तों की सुनता ही नहीं है रे, और भक्त हमेशा पिटते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, कन्हैया मेला दिखता रहता है। इस प्रकार से यदि कोई कहे और प्रेम कम हो जाए गोपी का, द्वारकाधीश भगवान की जय, गोपी उठा के उसमें एक लठ दे देती है, ए मैं भी ब्रजवासिनी हूँ, मेरे कन्हैया को कोई उंगली उठावे नहीं, उसकी खोपड़ी फोड़ देती हूँ। द्वारकाधीश भगवान की जय। तो अपने प्रियतम की निंदा सुनकर यदि प्रेम हट जाता है तो तुमने प्रियतम से प्रेम का खाक किया है, उसके गुण से प्रेम किया है। हाँ, यदि वह तेरे लिए दीनानाथ नहीं बना, तेरे लिए कृपानाथ नहीं बना, तो क्या वह कृष्ण नहीं है, वह भगवान नहीं है, वह तेरा प्रेमी नहीं है? बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। ऐसी प्रकार से भगवान ने यदि गोपी को कह दिया नहीं तुम लौट जाओ, मैं तुम्हें नहीं अपनाता हूँ, अपने पति के पास जाओ, तो क्या वह भगवान नहीं है? क्या गोपी का प्रियतम नहीं है? नहीं। गोपी क्या उसकी बात को मान करके चली जाती है? नहीं। तो जो सौंदर्य से प्रेम करेगा, जो मीठी वाणी से प्रेम करेगा, जो सुगंध से प्रेम करेगा, उसका प्रेम एक दिन टूट जाएगा। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। और आज के युग में सब अधिकतर इन बातों से नहीं, धन से प्रेम करते हैं। यदि धन है तो उससे प्रेम करते हैं, धन गया तो प्रेम भी गया। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। स्त्री का प्रेम किससे है? धन से है। धन है तो वह उससे प्रेम करती है, धन नहीं है तो कोई प्रेम नहीं है, पड़ा रहे खाट में। द्वारकाधीश भगवान की। और आदमी का भी प्रेम किस बात से है? भोजन से है। उसका पेट भर जाना चाहिए। अगर वो स्त्री उसके पेट भरने के लायक बढ़िया बढ़िया खिला नहीं सकती है नहीं तो चली जा, जिस उसके बेटे की वो खिलाती है तो वही उसी से प्रेम करता है, उसी को देता है। द्वारकाधीश भगवान की। अपनी स्त्री को पूछता नहीं फिर। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो जो सुगंध से प्रेम करेगा उसका प्रेम एक दिन टूट जाएगा। तो कभी सुगंध की जगह शरीर से दुर्गंध निकले, बोलो द्वारकाधीश भगवान। कभी मीठी वाणी की जगह कड़वी वाणी निकले, कभी आँख प्रेम भरी होने की जगह कड़वी निकल आए, तो कभी उदारता की जगह कंजूसी निकल आए, तो क्या प्रेम छूट जाएगा? अभी भगवान ने कहा रे मेरे बहुत सारे भक्त हैं, इस समय मैं ध्यान नहीं दे रहा तेरे पर, तो थोड़ा सहन कर ले रही, क्या हो गया? तो दोषेण क्षयताम गुणेन गुरुताम कामप्य न तन्मति।
तो दोष से प्रेम घटता नहीं और गुण देखकर प्रेम बढ़ता नहीं। जैसे ज्ञान एक रस होता है और प्रेम भी एक रस होता है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। यदि प्रेम है तो फिर हटता नहीं है, और हटता है तो फिर वह प्रेम नहीं है, वो स्वार्थ है। तो ऐसा नित्यो महिमा ब्राह्मणस्य न कर्मणा वर्धता। कर्म से ज्ञान बढ़ता नहीं और कर्म से ज्ञान घटता नहीं। गुण से प्रेम बढ़ता नहीं, अवगुण से प्रेम घटता नहीं। तो प्रेम स्वारसिकश्च, प्रेम स्वरस है, आत्मरस है, आत्मानंद है। जैसे सूर्य प्रकाश फेंकता है, जैसे चंद्रमा चांदनी फेंकता है, जैसे गुलाब के फूल में से सुगंध निकलती है, वैसे ही प्रेमी के हृदय में प्रेम की वर्षा होती है और प्रेम की सुगंध निकलती है, प्रेम का रस निकलता है। प्रेमी के हृदय में प्रियतम के हृदय में से, प्रेमी के हृदय से प्रियतम के हृदय में से नहीं। तो प्रेमी के हृदय में से प्रेम का सौरभ, प्रेम का सौरस्य, प्रेम का सौंदर्य, प्रेम का सौकुमार्य, प्रेम का सौहृद प्रेमी के हृदय से निकलता है, प्रियतम पर छा जाता है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। प्रेमी के हृदय में प्रेमानंद का प्रकाश होता है और वह संपूर्ण प्रपंच को अपने प्रकाश से घेर देता है। और ये संसार का जब भगवान से प्रेम हो जाता है नहीं, तो ये संसार का जितना भी प्रपंच है नहीं, सब ढक जाता है उससे। और फिर क्या होता है, द्वारकाधीश की जो जमुना मैया की जय जय श्री राधे। इसका अर्थ ये नहीं कि संसार का प्रपंच समाप्त हो गया, नहीं नहीं, वो रहता है, पर वो उस प्रेम के आवेग से उसका इतना बड़ा आवरण होता है कि उससे ढक जाता है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। मुकाबला नहीं कर सकता। तो नारायण गुण देखकर, रूप देखकर, यौवन देखकर अपनी स्वार्थ की पूर्ति के लिए प्रेम नहीं होता। दंपति सुख और विषय रस, दंपति सुख और विषय रस, अर्चन पूजन ध्यान, इनते परे बखानिए शुद्ध प्रेम रसखान। ये संसार में प्रेम किसको कहते हैं, इसीलिए रसखान जी ने सबसे पहले बताया क्या, दंपति सुख। स्त्री पुरुष का जो पति पत्नी का प्रेम है उसको बोलते हैं प्रेम। बोले नहीं, ये प्रेम नहीं है। दंपति सुख और विषय रस, तो संसार के विषय भोगों में, खाने में, पीने में, घूमने में, बोले नहीं, ये भी नहीं है। अर्चन पूजन ध्यान, बोले ठीक है, तो क्या भगवान की अर्चना करने में, पूजा करने में, ध्यान करने में उसमें प्रेम है? बोले उसमें भी प्रेम नहीं है। तो प्रेम क्या है? उनसे परे बखानी है। उनसे परे क्या है, जान लेना। अभी बताने का समय नहीं है, अभी बताने का अवसर नहीं है। जब कथा में ऐसा प्रसंग आएगा तब बताया जाएगा। तो भगवान की भी आज्ञा नहीं है। तो इनसे परे बखानी है शुद्ध प्रेम रसखान। लेकिन उसका प्रभाव कैसा है ये जरूर बताया जा रहा है। तो प्रेम तो निर्गुण को सगुण बनाने की प्रक्रिया है। यदि प्रेम होता है तो वह निर्गुण भगवान और सगुण बन जाता है। और प्रत्यक्ष में हम देख ही सकते हैं कि भगवान की कथा क्या है तो निर्गुण, लेकिन सगुण बना देती है, भगवान को प्रकट कर देती है। शब्द अपने आप में निर्गुण ही है, लेकिन भगवान को जब उससे भगवान की लीला कथाओं को बोला जाता है तो स्वयं साक्षात राधा कृष्ण की लीला आंखों के सामने चलती दिखाई देती है, रासमंडल। तो ठीक वैसे ही जैसे ज्ञान सगुण को निर्गुण बनाने की प्रक्रिया है, तो ज्ञान माने सगुण को निर्गुण बनाने की प्रक्रिया, और प्रेम माने निर्गुण को सगुण बनाने की प्रक्रिया। जब ज्ञान होता है तो ज्ञान में क्या होता है कि भगवान जो है वो निर्गुण है, ये सगुण रूप में संसार में दिख रहा है सबके रूप में, पर नहीं, हम कहते हैं वो सबसे परे है, सबसे अलग है, जो दिखाई नहीं देता वही भगवान है, ऐसा ज्ञान है। तो ज्ञान के द्वारा उस निर्गुण को जाना जाता है। और जब उस निर्गुण को जान लिया जाता है ज्ञान के द्वारा, तो ज्ञान को फेंक दिया जाता है और फिर प्रेम के द्वारा उसे कृष्ण के रूप में, उसी निराकार ब्रह्म को कृष्ण के रूप में अवतार लेने पर और भक्त और मजबूर कर देते हैं और ऐसी पुकार करते हैं कि भगवान सगुण रूप में अवतार लेकर के, कृष्ण रूप में अवतार लेकर के, राम रूप में अवतार लेकर के अपनी मनोहारी लीलाओं से और भक्तों को प्रसन्न करते हैं, आनंद देते हैं। ए वेदनाथ पयोदे बधाई है, जय सुजस लोक तिहु गाई है। और भगवान इस प्रकार से लीला करके और अपने महान कर्मों के द्वारा, सगुण कर्मों के द्वारा और जीवों को अपनी ओर खींच लेते हैं, आकृष्ट कर लेते हैं। तो बोलो राजा रामचंद्र भगवान की है, कृष्ण भगवान की है, द्वारकाधीश भगवान की है। तो महाराज वस्तु प्रधान ज्ञान होता है और कर्तव्य प्रधान प्रेम होता है।
प्रेम करने वाले के हृदय में रहता है और निर्गुणता उसमें रहती है जिसका ज्ञान होता है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। इससे आगे कथा कल वर्णन करेंगे। श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे। श्री राधे जय जय राधे, जय राधे जय श्री राधे, श्री राधे जय जय राधे, जय राधे जय श्री राधे। श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे 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 हे। श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे। या देवी सर्वभूतेषु कथारूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमो नमो दुर्गे सुख करने, नमो नमो अम्बे दुख हरने। निरंकार है ज्योति तुम्हारे, त्यों लोक फैली उजिया। ससिल लाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रुकुटी विकराला। रूप मात को अधिक सुहावे, धरस कर जनत सुख पा। तुम संसार शक्ति लौकी ना, पालन हेतु अन्न धन दीना। अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नासन हारी, तुम गौरी शिव शंकर। शिव योगी तुमरे गुण में ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित ध्यान में। रूप सरस्वती का तुम धारा, जैस बुद्धि ऋषि मुनि ने धारा। रूप नरसिंह को अम्बा, प्रगट भई फाड़ कर खम्बा। रक्षा कर प्रहलाद बचा, हिरणा कुश को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग सम। क्षीर सिंधु में करत बिलासा, दया सिंधु दी जय मन आशा। हिंगलाज में तुम्ही भवानी, महिमा तब नहीं जाए बका। मातंगी धूमावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतारणी, छन्न भाल है दुख के हरिवाहन। सो भवानी लागुर वीर चलत अगवानी। कर में खप्पर खड़ग बिराजे, जाको देख काल डरवा। सो है अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु ही असूला। नगर कोट में तुम्ही विराजत, तिहु लोक में डंका। सुमन समदानव तुम्हारे, रक्त बीज शंखन संहारे। महिषासुर दैत्य अभिमानी, जय अगवार महीयप। रूप कराल काल को धारा, सहन सहित तुम ते संहारा। परिगाढ़ संतन पर जब जब भई सहाय, मात तुम अमरपुरी और बासव लोका। तब मैं माँ सब रहे अशोका। ज्वाला में है जो तुम्हारे, तुम्हें सना पूजे नर। प्रेम भगत से जो जस गावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जो नरमल लाए, जन्म मरण ते सो छुट। योगेश्वर मन कहत पुकारे, योग न होए बिन शक्ति तुम्हारे। शंकराचार्य तप कीनो, काम क्रोध जीत सब। निज दिन ध्यान धरो शंकर को, काऊ काल नहीं सुमरो तुम। शक्ति रूप को मरम न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। शरणागत हो कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्ब भवा। भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं कीन विलंबा। मुँह को मात कष्ट अति घेरो, तुम मिन कौन हरे दुख। आशा तृष्णा निपट सतावे, रिप मूरख मोहि अति डर पावे। शत्रुनाश की जय महारानी, समरो एक चित्त में भव। करो कृपा हे मात दयाला, रिद्धि सिद्धि दे करो निहाला। जन्म जन्म में तब फल पाऊं, तुमरो जिसमें सनास। दुर्गा चालीसा जो गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। देवी दास शरण निज जानी, करो कृपा जगदम्ब भवानी, करो कृपा जगदम्ब भवानी। बोलो जगत जननी अन्नपूर्णा पार्वती मैया की जय। या देवी सर्वभूतेषु कथारूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमः। राम कहो राम कहो राम कहो बावरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बावरे। राम कहो राम कहो राम कहो